वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 12 के हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट को इस बुक का जो छठा चैप्टर है वो शुरू में करवाऊंगा। पिछली वीडियोस में हमने इसका 5वां चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इन सभी चैप्टरों के नोट्स भी चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल दी जाएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हमारे जो छठा चैप्टर है उसका जो नाम है वो है हमारा पीसी की परंपरा है। पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है क्या है। तो देखो भाई, आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली भट्टी के बारे में पढ़ना है। जो हमारे संत कवि हुए हैं, जैसे कि कबीर जी हो गए, मीराबाई हो गई, गुरु नानक देव हो गए, या फिर जो अलवा नैनार संत हो गए, इन सभी लोगों के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके साथ साथ धर्म के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, किन कुरीतियों के कारण लोगों ने धर्म का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीज आपको इस चैप्टर के अंदर समझनी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि कैसे 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच में जो हमारे धार्मिक विचारों और विश्वासों का कैसे पुनर्निर्माण हुआ, और इसके साथ साथ इस अवधि के जो नए साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं वो मेनली हमें प्रमुख संत कवियों द्वारा लिखे गए थे, ये चीज देखने को मिलती है। ये जो संत कवि हुआ करते थे, ये अपने विचारों को मेनली वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, जो क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, उसमें बताया करते थे। और इन रचनाओं का ज्यादातर जो पार्ट हुआ करता था वो मेनली संगीतबद्ध हुआ करता, मतलब एक तरीके से कहूँ तो काव्यात्मक रूप में हुआ करता था। और जब इन संतों की मृत्यु हो जाया करती थी तो उनके जो फॉलोवर हुआ करते थे, उनके जो अनुयायी हुआ करते थे, या फिर जो उनके शिष्य हुआ करते थे, वो उनकी रचनाओं को संकलित किया करते थे। अब देखो गाइस, हुआ क्या करता था ना, मान लो ये एक संत जी हैं, ठीक है, ये एक महात्मा जी है, ये क्या करते गांव गांव जा रहे हैं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये मतलब अपने विचारों को मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या अपनी बातों को किसी किताब में लिख के, किसी कॉपी पे लिख कर लोगों तक अपनी वो बुक्स नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने विचारों को ये लोग लिखा नहीं करते थे, पर जा जाके मौखिक रूप से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया करते थे। पर इनके जो फॉलोवर हुआ करते थे, जो इनके शिष्य हुआ करते थे, या फिर जो इनके अनुयायी हुआ करते थे, वो लोग इनके विचारों को मेनली लिखा करते थे, संकलित किया करते थे, या फिर इकट्ठा किया करते थे। ठीक है भाई, फिर जो संतों के अनुयायी हुआ करते थे, उनकी कई पीढ़ियां हुआ करती थी, वो उनके मूल संदेश को, मूल विचारों को समाज के अंदर फैलाती जाती थी। और ऐसा भी हुआ करता था, मान लो इन संत जी ने, इन महात्मा जी ने कोई अच्छी बातें बताई, और कुछ कुछ बातें ऐसी बताई जो आज के समय के हिसाब से आज के समाज में सही नहीं ठहरती है। मतलब उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई जो सभी को सही लगी, सभी को अच्छी लगी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। पर कुछ बातें इन संत जी ने ऐसी बता दी जो आज के समय के समाज में सही नहीं बैठती, सही फिट नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करते थे, जो उनके अनुयायी हुआ करते थे, जो उनके फॉलोवर हुआ करते थे, वो उन विचारों को हटा दिया करते थे, या फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिया करते थे। ठीक है भाई, देखो जब इतिहासकारों को ऐसे संत कवियों की रचनाएं मिलती हैं तो वो उनकी रचनाओं को पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपको ये चीज बताई दी है पहले ही कि जो इन संत कवियों की रचनाएं हुआ करती थी वो उनके द्वारा नहीं लिखी जाती थी, बल्कि इनके जो शिष्य हुआ करते थे, जो उनके फॉलोवर हुआ करते थे, वो उनकी रचनाओं को लिखा करते थे। तो ऐसे में उनके फॉलोवर्स ने, या फिर उनके जो शिष्य है, उन्होंने जो जो बातें लिखी है वो एकदम 100% सही होगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कबीर जी की रचनाएं। अब कबीर जी की जो भी रचनाएं हमें देखने को मिलती है वो उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि उनके जो फॉलोवर थे, जो उनके शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने उनकी रचनाओं को संकलित किया, उनकी रचनाओं को इकट्ठा किया था। ठीक है भाई, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब मेनली जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट। ठीक है भाई, देखो 8वीं से लेकर 18वीं सदी की सबसे अच्छी बात हमें ये देखने को मिलती है कि इस समय के साहित्य के अंदर, इस समय की मूर्तिकला के अंदर, दोनों के ही अंदर हमें अनेक देवी देवताओं के बारे में देखने को मिलता है। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, मतलब आपको इस समय का जो लिटरेचर मिलेगा, जो साहित्य मिलेगा, जो संत कवियों की रचनाएं मिलेंगी, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी देवी देवताओं के बारे में देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको भगवान विष्णु के बारे में, भगवान शिव के बारे में, बहुत सारी देवियों के बारे में, इन सभी के बारे में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस समय में, इस समय के समाज में जो मूर्तियां मिली हैं वो मूर्तियां भी बहुत सारे देवताओं के बारे में बताती है। मतलब भगवान विष्णु की बहुत सारी मूर्तियां मिली है, भगवान शिव जी की बहुत सारी मूर्तियां मिली है,
देवी देवताओं की या फिर अन्य देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्ति देखने को मिल जाती है। और इनकी जो पूजा की पद्धति है, जो उनकी आराधना की पद्धति है, ये पहले के समय में फॉलो की जाती थी। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान विष्णु की पूजा आज से की जा रही है, प्राचीन समय से की जा रही है, बहुत पहले से की जा रही है ना भाई? हाँ, बस ऐसा होता होगा पहले के समय में थोड़ी कम की जा रही होगी और आज के समय में ये पूजा की पद्धति जो है वो काफ़ी विस्तृत हो गई है। मतलब इन देवी-देवताओं की पूजा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर की जाने लगी है। अब पूजा प्रणाली का समन्वय, देखो जो पूजा प्रणाली हुआ करती थी ना इस 8वीं से 18वीं सदी के बीच में जो पूजा प्रणाली देखने को मिलती है, वो हमें 2 पार्ट में डिवाइड होने को देखने को मिलती है। कि मतलब उस समय के समाज या पूजा प्रणाली जो है वो मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी। ठीक है भाई? एक वो थी जो कि ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार करती थी, मतलब ऐसी पूजा प्रणाली जो कि मेनली ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। और दूसरी ऐसी पूजा प्रणाली थी जो मेनली वहाँ के स्थानीय आस्थाओं का ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत और रूपांतरित करना हुआ करता, मतलब वहाँ की कुछ स्थानीय मान्यताएं हुआ करती थी, उनके द्वारा जो पूजा प्रणाली बनाई गई थी वो वाली पूजा प्रणाली। ठीक है, पहले तो ब्राह्मणी विचारधारा वाली समझ लेते हैं हम। देखो ये जो मेनली पूजा प्रणाली थी ना, ये मेनली पौराणिक ग्रंथों पर आधारित हुआ करती थी। मेनली जो वेदों के अंदर बताया गया है, जो हमारे और भी पौराणिक ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ है, उनके आधार पे जो पूजा पद्धति बताई गई है ब्राह्मणों द्वारा, वो वाली पूजा प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, इसमें संकलन किया जाता था, परीक्षण किया जाता था और जो हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं वो मेनली समय संस्कृत भाषा में हुआ करते थे, जो कि छंदों में हुआ करते थे। और स्त्री हो गई, शूद्र हो गई, वो भी इन धर्म ग्रंथों को ग्रहण कर सकते थे, मतलब इनको पढ़ सकते थे या फिर इनको सुन सकते थे। ठीक है भाई? और देखो जो स्थानीय आस्थाओं का ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत और उपार्जित करना, देखो कुछ पूजा प्रणाली ऐसी हुआ करती थी जो कि कहीं के स्थानीय लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा अपनाई गई थी, उनके द्वारा फॉलो की जाती थी। जैसे कि आज के समय में समाज में आप देख सकते हैं, आप मान लो अपने गाँव में जाते हैं, आपके गाँव के अंदर खुद के ग्राम देवता होते हैं, गाँव के देवता होते हैं, जो वहाँ के कुछ लोगों द्वारा पूजा-पाठ उनकी की जाती है ना? वो देवता मतलब कोई बहुत बड़े देवता नहीं, मतलब पूरे देश में उनकी पूजा नहीं की जा रही है, पर उस गाँव स्पेसिफिक एक जगह की पे स्पेसिफिक उस गाँव के अंदर उन देवताओं की पूजा की जाती है ना? इस तरीके की वहाँ की कुछ अलग-अलग मान्यताएँ हुआ करती थी, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा फॉलो की जाती थी। ठीक है? ये आस्था स्त्रियों की हुआ करती थी, शूद्रों की हुआ करती थी या फिर अन्य सामाजिक जो वर्ग हुआ करते थे, उनके द्वारा ये आस्थाएँ फॉलो की जाती थी। ठीक है? देखो 2 शब्द और समझ लो आप, महान और लघु परंपराएँ। देखो ये सब पहले तो किसने दिए ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो शब्द है, ये बेसिकली एक समाजशास्त्री हुआ करते थे, रॉबर्ट रेडफी, इनके द्वारा दिया गया था। ये सब बेसिकली एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किया गया था। मतलब एक सांस्कृतिक कृषक समाज है, किसान वर्ग है, उनको डिफाइन करने के लिए इन शब्दों का यूज़ किया गया था। तो देखो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, एक था महान और एक था हमारा लघु। ठीक है? देखो महान वाली वो परंपराएँ हुआ करती थी जो समाज का अमीर वर्ग फॉलो किया करता था। समाज का जो राजा वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग है या फिर जो अभिजात वर्ग है, मतलब जो अमीर लोग हैं, वो लोग जिस परंपराओं को फॉलो किया करते थे, पूजा पद्धति की, पूजा पाठ की, जिस परंपराओं को फॉलो किया करते थे, उसे हम कहा करते थे महान परंपरा। ठीक है? और लघु परंपरा वो परंपराएँ हुआ करती थी जिसमें किसान वर्ग हुआ करता था, कृषक वर्ग हुआ करता था। ये लोग इस परंपरा को ही फॉलो किया करते थे, महान वाली परंपरा को ही फॉलो किया करते, पर उसके साथ-साथ अपनी इनकी खुद की भी कुछ परंपराएँ हुआ करती थी। खुद की भी कुछ स्थानीय लेवल पे परंपराएँ हुआ करती थी। इसे हम लघु परंपरा कह दिया करते थे। ठीक है? इसमें लिखा हुआ है जैसे कि इस समाजशास्त्री ने देखा, मतलब जो हमारे रेडफील्ड जी हैं, इन्होंने देखा कि किसान उन कर्मकांडों की और पद्धतियों को अनुकरण करता है, मतलब जो हमारा किसान वर्ग है, वो उन कर्मकांडों को अपनाता है, उन पूजा पद्धतियों को अपनाता है, जिसका अनुकरण मतलब जिसको कौन लोग फॉलो करते हैं? एक समाज का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो शक्तिशाली वर्ग है, जैसे कि पुरोहित हो गया, राजा हो गया या फिर जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, वो जिसको फॉलो किया करते थे। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा कहा। मतलब जिस परंपरा को अमीर वर्ग अपनाते थे, राजा लोग अपनाते थे, ऐसी परंपरा को रेडफील्ड ने क्या कहा? महान परंपरा है। इसके साथ ही कृषक समुदाय हुआ करता था, एक किसान वर्ग भी हुआ करता था, जो अन्य लोकचारों का भी पालन किया करता था। मतलब इन परंपराओं को तो अपनाया करता था, महान परंपराओं को भी अपनाया करता था, पर इसके साथ-साथ उनकी खुद की भी कुछ मान्यताएँ हुआ करती, खुद के भी कुछ रीति-रिवाज हुआ करते थे, वो उनका भी फॉलो किया करते थे। तो ऐसे में उसको उन्होंने लघु परंपरा कहा। ठीक है भाई? नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उदाहरण। देखो ये चित्र आपने पहले भी कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है? ये हमारे जगन्नाथ जी हैं, उनकी बहन सुभद्रा जी हैं और ये हमारे बलराम जी हैं, ये बड़े भाई। ठीक है?
भगवान जगन्नाथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज के समय में भाई भगवान जगन्नाथ के बारे में मतलब शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने इनके बारे में ना सुना हो, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जो है वो पूरी उड़ीसा के एक स्थानीय देवता है। आज के समय में तो भाई इन्हें हर कोई जानता है, ठीक है। इनका मंदिर जो है पूरी उड़ीसा के अंदर ही है, ठीक है। तो कोई प्राचीन समय में, पहले के समय में क्या हुआ करता था, ऐसा माना जाता था कि ये एक वहाँ के स्थानीय देवता हुआ करते थे पूरी उड़ीसा के। और इनकी जो प्रतिमा है, मतलब जो कि हमारी ये मूर्ति देखने को मिलती है, ये लकड़ी से जनजाति विशेषज्ञ द्वारा गढ़ी जाती थी। मतलब इनकी जो मूर्ति बनाई जाती थी बेसिकली इसके द्वारा बनाई जाती थी। वहाँ की स्थानीय जो जनजाति हुआ करती थी, जो आसपास के यहाँ के जनजाति के लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा इनकी मूर्ति बेसिकली बनाई जाती थी। और 12वीं शताब्दी आते-आते क्या होता है, इन्हें जगन्नाथ की संज्ञा दी जाती है कि मतलब ये कौन है? जगन्नाथ। और ये जो जगन्नाथ शब्द है, इसका मतलब भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथ का क्या मतलब होता है? तो जगन्नाथ का सिंपल सा मीनिंग होता है पूरे विश्व का स्वामी, ठीक है। संपूर्ण विश्व का स्वामी जो होता है उसे जगन्नाथ कहते हैं। और ये जो हमारे भगवान जगन्नाथ हैं, ये भगवान विष्णु के ही रूप हैं, ठीक है भाई। भाई आज के समय में तो भाई इनकी पूजा पाठ बहुत की जाती है, मतलब इनके बहुत सारे फॉलोवर हैं, इनको बहुत पूजा पाठ इनकी की जाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा देवी संप्रदाय, देखो पुराने समय में क्या हुआ करता था, देवी की उपासना अधिकतर मेनली जो होती थी, वो सिंदूर से पोते गए एक पत्थर के रूप में की जाती थी। मान लो एक ये पत्थर है, इस पत्थर पे क्या हुआ, एक लाल रंग हमने लगा दिया, एक लाल रंग का कुछ कलर वलर टाइप या सिंदूर-विंदूर लगा दिया, और ये क्या हो गई, एक देवी की प्रतिमा बन गई एक तरीके से, और इसी की पूजा की जाती थी, और इसे देवी की प्रतिमा के रूप में माना जाता था, ठीक है भाई। क्योंकि जो हमारी स्थानीय देवियाँ हुआ करती थी, अब ये देवियाँ कौन है? तो पुराने समय में जो देवियाँ हुआ करती थी या फिर आज के समय में हम जिन देवी को पूजते हैं, वो कहीं न कहीं देवताओं की ही पत्नियाँ तो हुआ करती थी। जैसे कि भगवान विष्णु की पत्नी का क्या नाम है? माता लक्ष्मी जी। ऐसी भगवान शिव की पत्नी का क्या क्या नाम है? माता पार्वती जी। आपने माता लक्ष्मी की पूजा होते हुए देखा होगा, माता पार्वती की पूजा होते हुए देखा होगा, माता सरस्वती की पूजा होते हुए देखा होगा, माता दुर्गा की पूजा होते हुए देखा होगा। ये कहीं न कहीं जो हमारी देवियाँ हैं, ये कहीं न कहीं इन देवताओं की ही पत्नी तो हैं, और इन्हीं की पूजा आज के समय में भी की जाती थी। ऐसे प्राचीन समय में इन्हीं देवियों की पूजा की जाती थी। इसी को देवी संप्रदाय कहा गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा तांत्रिक आराधना पद्धति। देखो, देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। मतलब जो हमारी देवियों की पूजा की जाती थी ना, इसी को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता था, ठीक है भाई। ये जो तांत्रिक पद्धति थी या फिर तांत्रिक पूजा हुआ करती थी, भारत के अधिकतर हिस्सों में की जाती थी। और ऐसा नहीं था कि मतलब देवी की पूजा केवल स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते, या फिर पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, या अमीर कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति देवी की पूजा जो है कर सकता था, ठीक है। तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव, देखो तांत्रिक पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी काफी अट्रैक्ट किया अपनी ओर। देखो जो शिव जी की पूजा किया करते थे, वो लोग शैव कहलाए, और जो बौद्ध दर्शन मतलब जो भगवान बौद्ध के फॉलोवर हुआ करते थे, वो लोग बौद्ध कहलाए थे, ठीक है। तो जो हमारे शैव हुआ करते थे, बौद्ध लोग हुआ करते थे, वो लोग भी तांत्रिक पद्धति के विचारों से काफी प्रभावित थे। मेनली जो हमें ये प्रभाव देखने को मिलता है, वो हमें भारत के पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी भाग, इन जगहों पे देखने को मिलता है। और जो आने वाले सहस्त्राब्दी में इन विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में किया गया। मतलब जो हमारी देवी की पूजा की जा रही थी, या फिर जो तांत्रिक पद्धति थी, तांत्रिक पूजा थी, इसे किस शब्द के रूप में जाना गया? हिंदू के रूप में। मतलब जो देवी की पूजा करने वाला है या फिर जो तांत्रिक पूजा करने वाला है, वो कौन है? हिंदू है, ठीक है भाई। अब वैदिक और पौराणिक परंपरा का अंतर, देखो वैदिक देवता जो है, आपसे कहीं पूछे कि वैदिक देवताओं के नाम बताओ, तो आप क्या क्या नाम बता सकते हो? अग्निदेव हो गए, इंद्रदेव हो गए, सोमदेव हो गए, ये लोग बेसिकली वैदिक देवता है। इनका वर्णन हमें ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, मतलब वेदों के अंदर इन्हीं देवताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई। हालांकि वेदों के अंदर हमें भगवान विष्णु, शिव, देवी, इनसे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ मंत्र हमें देखने को मिलते हैं, पर मेनली जो हमें वैदिक देवता अगर कही जाए, तो वैदिक देवता यही लोग थे। अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, सोम हो गए, यही लोग वैदिक देवता कहलाते हैं, ठीक है भाई। परंतु जो पौराणिक कथाओं में हमें जिनके बारे में जानने को मिलता है, जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं, उनके अंदर हमें जिन देवताओं के बारे में देखने को मिलता है, वो थे हमारे भगवान विष्णु, भगवान शिव, जो देवी हो गई, इनसे रिलेटेड हमें ज्यादातर पौराणिक कथाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आपस में बहस भी चलती रहती है कि हमें किसे सही माने, जो हमें वेदों के अंदर जो देवताओं के बारे में बताया गया है वो ज्यादा सही है,
या फिर जो हमें पौराणिक कथाएँ बताती हैं, जैसे कि शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, इसमें बहुत सारे देवताओं के बारे में बताया गया है, शिव के बारे में बताया गया, भगवान विष्णु के बारे में बताया गया, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, इन सब के बारे में बताया गया है। पर वेदों के अंदर इंद्र देवता के बारे में बताया गया है, सोम देवता के बारे में बताया गया है, अग्नि देवता के बारे में बताया गया है। तो ऐसे हम किसे सही माने, पौराणिक कथाओं को सही माने या फिर वेदों को सही माने, इस पे भी काफ़ी बहसबाज़ी जो है वो चलती रहती है। ठीक है भाई? पर कहीं न कहीं जो मेनली प्रामाणिक माने जाते हैं, वो हमारे वेद है। वेद जो है हमारे सबसे प्रामाणिक धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। अब देखो संघर्ष की स्थितियाँ, देखो वैदिक परिपीठी के जो प्रशंसक है ना, वो तांत्रिक आराधना की निंदा करते हैं। तो जो हमारे वेदों को मानने वाले लोग हैं ना, वो भाई इस तांत्रिक आराधना की, तांत्रिक पूजा पद्धति की ना काफ़ी निंदा करते हैं कि भाई ये जो तांत्रिक पूजा ये गलत है, खराब है, ये नहीं करना चाहिए, बेकार है। इस तरीके से मतलब तांत्रिक पूजा की निंदा करते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? और जो तांत्रिक आराधना है, वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करती है। भाई देखो, आप ऐसे समझो कि दोनों एक-दूसरे की अवहेलना करते हैं कि मतलब इसके लिए ये खराब है और इसके लिए ये खराब है। जो तांत्रिक वाले हैं, वो वेदों को खराब मानते हैं और जो वेद वाले हैं, वो तांत्रिक पूजा को खराब मानते हैं, ठीक है? दोनों ही अपने आप को अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम सही हैं और हम सही हैं, ठीक है भाई? देखो जो भक्त हैं वो अपने इष्ट देव को विशेष रूप से प्रक्षिप्त करते थे। मतलब जो भक्त लोग हैं, वो अपने भगवान को ही ज़्यादा अच्छा बताते थे। जैसे कि जो भगवान शिव का फॉलोवर है, वो कहता था कि भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं, सबसे शक्तिशाली कौन है? भगवान शिव है। ऐसे ही जो भगवान विष्णु का फॉलोवर है, वो कहता था कि भगवान विष्णु सबसे ऊपर है। ऐसी कोई मान लो कोई ये कहने लगे कि भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं या हमारे कृष्ण जी हैं। हालाँकि अवतार हैं विष्णु जी के और हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, पर अपना-अपना होता है ना, कोई कह रहा है कि कृष्ण जी सबसे ऊपर हैं, इस तरीके से भी चलता था। तो जो भक्त-वक्त हुआ करते थे, वो अपने-अपने देवताओं को, अपने-अपने भगवानों की सबसे ज़्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश जो है वो किया करते थे। ठीक है भाई? ऐसे ही बौद्ध और जैन धर्म भी, वो भी कहा करते थे कि नहीं भाई बौद्ध सबसे आगे हैं, बौद्ध सबसे अच्छे हैं। नहीं, और जैन वाले क्या करते थे कि जैन सबसे ज़्यादा आगे, महावीर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो मतलब सब आपस में कहीं न कहीं लड़ते थे। ऐसे में संघर्ष की जो एक स्थिति है वो पनपती थी। ठीक है भाई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपासना की कविताएँ। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। देखो भाई नेता का उदय, देखो जब आराधना के तरीकों का क्रमिक उससे विकास होता चला गया, भाई पूजा पद्धति का डेवलपमेंट होता चला गया कि इस तरीके से पूजा करनी है, इस तरीके से भक्ति करनी है, इस तरीके से अपने भगवान को पाना है। इस चीज का क्या हो रहा था भाई, क्रमिक रूप से विकास होता जा रहा था। ठीक है भाई? तो ऐसे में भाई बहुत सारे संत कवि का भी उदय हो रहा था, बहुत सारे संतों का उदय हो रहा था, जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हुआ करते थे। जैसे आज के समय में आप देखते हो ना, एक संत हुआ करते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोवर हुआ करते हैं। उनके मतलब बहुत सारे भक्त हुआ करते हैं जो उनके विचारों को सुना करते हैं, उनकी बातों को सुना करते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में भी लाने की कोशिश कहीं न कहीं किया करते हैं। तो ये जो संत हुआ करते थे ना, एक नेता के रूप में उभर रहे थे। एक ऐसा नेता जिसके बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे फॉलोवर हैं और ये सारे भक्त कहीं न कहीं इसकी बात जो है, इन नेता की बात जो है वो माना करते थे। ठीक है भाई? तो एक नेता का उदय होने लग गया था। अब समावेशिता, क्योंकि भाई जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे ना प्राचीन समय के, वो लोग क्या-क्या करते थे, भगवान और भक्त के बीच में एक बिचौलिए का काम किया करते थे। बिचौलिया हो गया या फिर ब्रोकर हो गया, मतलब कहीं न कहीं एक बिचौलिए का काम किया करते थे। मान लो ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे भक्त हैं और ये बीच में कौन है? ये ब्राह्मण है। तो भाई ब्राह्मण मतलब इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते थे कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, आपको अपने ईश्वर को प्राप्त करना है, तो आप डायरेक्ट उन्हें नहीं पा सकते हो। आपको पहले हमारे से बात करनी पड़ेगी, हम आपको रास्ता दिखाएँगे, हम आपको चीज़ें बताएँगे, उसके बाद जाके आप अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भाई? तो कहीं न कहीं जो ब्राह्मण होते थे, वो देवताओं और भक्तजनों के बीच में बिचौलिए बनने का काम किया करते थे। और देखो भक्ति का जो अधिकार है वो स्त्रियों को भी मिल गया था और निम्न वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें भी भक्ति का अधिकार जो है वो मिल गया था। ठीक है भाई? अब देखो भक्ति परंपरा का ना वर्गीकरण किया गया है 2 पार्ट में। मतलब भक्ति जो होती है वो 2 तरीके से की जा सकती है। एक होती है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। अब ये सगुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहला जो हमारा, वो हमारा सगुण भक्ति परंपरा। देखो सगुण का सिंपल सा मीनिंग जो होता है, मतलब सगुण मतलब कोई गुण, ऐसी चीज़ जिसमें कोई गुण है। जैसे कि एक ये लड़का है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं। ये ईमानदार हो सकता है, पढ़ा-लिखा हो सकता है, सुंदर हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके गुण हैं। तो ऐसी भक्ति में भी सगुण भक्ति हुआ करती थी, मतलब ऐसी भक्ति जिसमें कोई ना कोई गुण होती है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है। देखो इस परंपरा में मेनली क्या हुआ करता था ना, ईश्वर के एक साकार रूप की पूजा की जाती थी।
अब ईश्वर का साकार रूप क्या है? जैसे कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की आप मंदिर में जा सकते हैं, भगवान विष्णु को आप देख सकते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा की जाती है, भगवान हनुमान जी की, भगवान शिव जी की, इस तरीके से जितनी भी मूर्ति पूजा हुआ करती है ना, वो सारी सगुण भक्ति में आ जाती है, जिसमें भगवान या फिर हमारे ईश्वर का एक रूप होता है, एक आकार होता है कि हमारा भगवान जो है, हमारा ईश्वर जो है, वो इस तरीके का दिखता होगा, उसका आकार इस तरीके से होगा, तो उसका आकार जो है, उसका जो रूप है, वो उसका गुण है, उसका साकार रूप है। इसी को सगुण भक्ति कहा जाता है, ठीक है भाई? और इसके अंदर अवतारों को भी मान्यताएँ दी जाती है, जैसे कि भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं ना, जैसे कि वामन अवतार हो गए, कृष्ण अवतार हो गए, परशुराम अवतार हो गए, राम अवतार हो गए, ये सारे कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं, है ना? तो उनके अवतारों पे भी मान्यता दी जाती है सगुण भक्ति के अंदर, ठीक है? इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि शिव की भक्ति, देखो शिव जी की आराधना की जाती है, उनका स्वरूप विशेष रूप से पूजा जाता है। भगवान शिव का कैसा स्वरूप है? जो उनके शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, तो वो उनके स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरीके से विष्णु भक्ति की जाती है, भगवान विष्णु का भी अलग-अलग जो अवतार हैं, जैसे राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, परशुराम जी हो गए, ये सब भगवान विष्णु की तो अवतार हैं। इनकी पूजा भी की जाती है ना भाई? ऐसी देवी की भक्ति भी की जाती है, जैसे दुर्गा माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, इन देवी-देवताओं की पूजा भी की जाती है। इनकी मेनली जो पूजा की जाती है, कहीं न कहीं मूर्ति के माध्यम से तो की जाती है। इन सभी की आपने कहीं न कहीं मूर्ति तो देखी होगी और इन्हीं के माध्यम से इनकी पूजा-पाठ की जाती है। तो ये कहीं न कहीं सगुण भक्ति का ही पार्ट होता है, ठीक है? इसके अंदर हम भगवान की एक रूप के रूप में, एक आकार के रूप में उनकी पूजा जो है वो करते हैं, ठीक है भाई? विशेषता इसके अंदर हम मूर्ति पूजा करते हैं और भावनात्मक और प्रेम पूर्वक उपासना पे आधारित होती है, ठीक है भैया? मतलब भगवान के साथ एक बॉन्डिंग, एक लव रिलेशनशिप हमें देखने को इसके अंदर मिलता है, ठीक है? जो हमारा डिवोटी है, जो भक्त है, वो ईश्वर के व्यक्त रूप को देखकर प्रेम और भक्ति व्यक्त करता है, ठीक है भाई? ये तो हमारा सगुण भक्ति था। अब हमारा निर्गुण भक्ति क्या है भाई? देखो सगुण में हमने देखा कोई ना कोई गुण होता है, ऐसे ही निर्गुण में क्या होता है ना, इसके अंदर कोई गुण नहीं होता, मतलब भगवान का एक तरीके से कहे तो कोई आकार नहीं है, मतलब भगवान एकदम निराकार है। भगवान का ना कोई जेंडर है, ना भगवान का कोई शेप है, भगवान का मतलब कुछ है ही नहीं, निराकार एकदम ईश्वर है। सगुण वाले में हम भगवान के साकार रूप की पूजा करे थे और निर्गुण वाले में हम निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसका कोई भी आकार नहीं है, कोई भी शेप नहीं है, ठीक है? ईश्वर को बिना किसी विशेष रूप या गुण के माना जाता है, मतलब भगवान का कोई जेंडर नहीं है, भगवान ना स्त्री है ना पुरुष है, मतलब पता नहीं भगवान क्या है और उनका कोई रूप भी नहीं है, ठीक है? इसके अंदर मूर्ति पूजा वर्जित होती है, मतलब इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। उदाहरण जैसे कि जो संत कबीर हुआ करते थे, जो गुरु नानक हुआ करते थे, जो कि निर्गुण भक्ति परंपरा से आते थे, ठीक है? और इनका मानना था कि एक ही ईश्वर है जो सबका मालिक है, ठीक है? वो सर्वव्यापी है, हर जगह वो ईश्वर और सर्वशक्तिमान है, ठीक है? इसकी विशेषता ईश्वर के निरूपित स्वरूप की बजाय उसके सर्वव्यापी और अमूर्त स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना था। ध्यान, साधना, साधारण जीवन के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति का प्रयास, जाति, पंथ, रूप, रंग आदि से परे भक्ति का स्वरूप, ठीक है भाई? निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति आपको समझाई दी मैंने। निर्गुण का मतलब होता है सिंपली निराकार ईश्वर की, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान की कोई शेप नहीं है। और सगुण भक्ति जिसे भगवान के आकार की पूजा की जाती है, भगवान का कोई शेप होता है, इसके अंदर हम भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, वो होती है हमारी सगुण भक्ति, ठीक है भाई? नेक्स्ट है हमारा तमिल के अलवार और नैनार संत। अब ये अलवार कौन है और ये नैनार कौन है? देखो भाई, जो अलवार संत हुआ करते थे ना, वो संत हुआ करते थे जो भगवान विष्णु के फॉलोवर हुआ करते थे, और जो नैनार संत हुआ करते थे, वो संत हुआ करते थे जो भगवान शिव के फॉलोवर हुआ करते थे, ठीक है भाई? सिंपली ये ध्यान रखना, अलवार वो हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। नैनार वो हैं जो भगवान शिव की पूजा किया करते थे और उन्हीं की भक्ति किया करते थे, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि विष्णु भक्ति में तन्मय संत अलवार कहलाए, अपने इष्ट विष्णु की स्तुति करते थे और तमिल भाषा में भजन को गाया करते थे, ठीक है? ये तमिलनाडु एरिया के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तमिलनाडु राज्य जो है, वहाँ के संत हुआ करते थे। अब मेनली जो इनके भजन हमें देखने को मिलते हैं, वो तमिल भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। जो नैनार संत हुआ करते थे, भगवान शिव के भक्त थे, शिव की पूजा किया करते थे और ये भी अपने भजन तमिल भाषा में ही गाया करते थे, ठीक है भाई? देखो जो अलवार और नैनार संत हुआ करते थे ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमा करते थे। मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पे अलवार नैनार संत आए, यहाँ के लोगों से मिले, उन लोगों को उन्होंने अपने भगवान के बारे में, मान लो अगर अलवार संत आए तो उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में लोगों को बताया, समझाया, उनसे रिलेटेड भजन और जो गीत हैं वो गाए।
ये सारी चीजें घूम घूम के ये अलवार नैनार संत एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, वहां जा जाकर अपने भजन वजन गीत वीत ये सारी चीजें गाया करते थे, ठीक है भाई। और मेनली मैंने ये चीज मैंने आपको बताई दी, ये जो भजन गाया करते थे किस लैंग्वेज में गाया करते थे, तमिल भाषा के अंदर, ठीक है। तमिल में अपने इष्ट की स्तुति किया करते थे, अपने भगवान के लिए गीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे। अपनी यात्राओं के दौरान क्या करते थे ये लोग, अलवार हो गए, नैनार संत हो गए, ये कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया करते थे। देखो होता क्या था, मान लो ये जो हमारे अलवार संत है, नैनार संत है, ये इस जगह पे आए, तो इन्हें लगा कि ये जगह बहुत अच्छी है, सही जगह है, तो ऐसा क्या करते हैं, इस जगह को अपने भगवान का निवास स्थल घोषित कर देते हैं। मतलब हमारे जो भगवान रहा करते हैं वो यहीं पर रहा करते हैं। इन फ्यूचर में चल के जो जगह हुआ करती थी, जो अपने ईश्वर के इन्होंने निवास स्थल घोषित किया इस जगह को, इन जगहों पे ये लोग मंदिर वंदिर बनवा दिया करते थे। इन पावन स्थलों पर समय के साथ ये लोग विशाल बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा दिया करते थे, और ये स्थल बाद में प्रमुख तीर्थ स्थल भी बन जाया करते थे। ये देख रहे हैं कैसे हुआ, इन्होंने भाई पहले एक जगह पे घूमा, कुछ जगहों को इन्होंने अपने भगवान का निवास स्थल घोषित कर दिया, बाद में जाके इन जगहों पे भाई बड़े बड़े मंदिर बन गए, और फिर ये जो मंदिर है एक तीर्थ स्थल के रूप में सामने आ गए, ठीक है भाई। संतों द्वारा जो रचित भजन हुआ करते थे इन मंदिरों में, अनुष्ठानों के समय जब पूजा पाठ हुआ करती थी इन मंदिरों के अंदर, तो उन भजनों को गाया जाता था। देखो इसके अलावा है ये जो संत हुआ करते थे, इनकी भी प्रतिमा जो हुआ करती थी वो भी इन मंदिरों में लगाई जाती थी और उनकी भी पूजा की जाती थी। अब जाति के प्रति दृष्टिकोण, अब ये अलवार संत हो गए, नैनार संत हो गए, इनका जाति प्रथा के प्रति भाई कैसा दृष्टिकोण होता है, जाति प्रथा के बारे में क्या सोचते थे, इस चीज को समझ लेते हैं। देखो पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीजें समझा देता हूँ कि हिंदू धर्म में क्या होता है, 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ठीक है भाई। एक हमारा ब्राह्मण होता है, एक हमारा क्षत्रिय होता है, एक हमारा वैश्य होता है, और एक हमारा शूद्र होता है, ठीक है भाई। ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, उसके नीचे क्षत्रिय आते हैं, उससे नीचे वैश्य आते हैं, और सबसे नीचे शूद्र आते हैं। इन चारों वर्णों के काम भी बांट दिए गए हैं। जैसे ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ कराना, पढ़ाना लिखाना, धर्म की बातें करना, दान लेना देना, और जो क्षत्रिय हुआ करते हैं इनका काम रक्षा करना, युद्ध लड़ना। वैश्यों का काम भाई व्यापार करना, कृषि करना, खेती करना। और जो हमारा शूद्र हुआ करता था, इसका क्या काम हुआ करता था, इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है भाई। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है जाति के प्रति दृष्टिकोण इन संतों का, देखो भक्ति संतों का सामाजिक पृष्ठभूमि। देखो जो हमारे अलवार संत हैं, जो नैनार संत हैं, ये विभिन्न सामाजिक और जाति पृष्ठभूमियों से आए थे। मेनली देखो हमारे जो अलवार नैनार संत है ना, ये ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण संत ही हुआ करते थे या फिर क्षत्रिय संत हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं था भाई। इस हमें अलवार नैनार संतों के अंदर ब्राह्मण भी देखने को मिल जाएंगे, क्षत्रिय भी देखने को मिल जाएंगे, वैश्य भी देखने को मिल जाएंगे, शूद्र भी देखने को मिल जाएंगे, अमीर वर्ग के लोग भी देखने को मिल जाएंगे, गरीब वर्ग के लोग भी देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग अलग जाति के लोग हमें इन संतों के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें हमें ब्राह्मण देखने को मिलते हैं, शिल्पकार देखने को मिलते हैं, किसान देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें समाज के अंदर अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, मतलब अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वर्ण के लोग, अलग अलग काम करने वाले लोग, अलग अलग चीजों का काम करने वाले लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, सब लोग हमें अलवार नैनार संतों के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे अलवार संत थे, नैनार संत थे, इनके अंदर अलग अलग जाति से लोग आए हुए थे, ठीक है। जाति प्रथा व ब्राह्मण प्रभुत्व की विरोध की भूमिका, तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं इन संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मण की प्रभुत्ता का विरोध में आवाज उठाई थी। मतलब बेसिकली ऐसा था ना, ये जो हमारे अलवार नैनार संत हुआ करते थे ना, इन्होंने जो ब्राह्मणों द्वारा जो जाति प्रथा थी या फिर जो वर्ण व्यवस्था थी, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि ब्राह्मणों द्वारा ये जो प्रथा बनाई गई है या फिर जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है या फिर जो जाति प्रथा बताई गई है, ये चीज गलत है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भक्ति संतों की रचनाओं और गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि वे सामाजिक समानता और भक्ति के सार्वभौमिक आदेशों को महत्व देते थे। मतलब इनके जो हमें रचनाएं देखने को मिलती है अलवार नैनार संतों की, इनके अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि ये लोग जो हुआ करते थे समाज के अंदर समानता की बात किया करते थे। मतलब समाज में सभी लोग जो है समान है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और सभी को भक्ति करने का अधिकार है, सभी लोग भक्ति जो है वो कर सकते हैं। ये नहीं कि स्त्री भक्ति नहीं कर सकती, पुरुष भक्ति नहीं कर सकता, अमीर लोग भक्ति कर सकते हैं, गरीब लोग भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को भक्ति करने का अधिकार दिया हुआ है। अब भक्ति ग्रंथों का महत्व, देखो अलवार संतों की रचनाएं जो है ना,
उनको वेदों जितना इंपॉर्टेंस माना जाता है। देखो वेदों के बारे में मैंने तो आपको बता ही रखा है, वेद जो है ना हिंदू धर्म ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो वो है हमारे वेद। और वेदों जितना ही इंपॉर्टेंट धर्म ग्रंथ माना जाता है किसे, अलवार संतों की जो रचना है। उदाहरण के रूप में अलवार संतों की सबसे प्रमुख काव्य रचना जो देखने को मिलती है वो है उनकी नल यरियद्वीप प्रबंधम। ये इस बुक का नाम है। इसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। अगर हमें पूछे तमिल वेद क्या है या तमिल वेद को किसे कहा जाता है तो आपको इसी बुक का नाम बताना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस वेदों जितना है, ठीक है भाई। इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना है। देखो संस्कृत के 4 वेद होते हैं भाई, मैं चारों वेदों का अगर आपको नाम नहीं पता तो बता दूं। जैसे कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। इन चारों वेदों की जितना इंपॉर्टेंस है वो हमारा ये वाला ग्रंथ है जो मैंने आपको पर जिसका नाम बताया था, ठीक है। और ब्राह्मणों ने भी इसके महत्व को इसको समझा और इसे सम्मानित किया, ठीक है भाई। तो ये था जाति प्रथा के प्रति इनका दृष्टिकोण जो हमारे अलवा नैनार संत हुआ करते थे। कहीं ना कहीं भाई यही समझ लो कि जाति प्रथा का इन्होंने कहीं ना कहीं विरोधी किया है। और हमारे जो अलवा नैनार संत है इनके अंदर हमें अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वर्ग से आए हुए लोग देखने को ही मिलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्त्री भक्त। देखो अलवा नैनार संतों के अंदर हमें कुछ स्त्रियां भी देखने को मिल जाती है भाई। देखो स्त्रियां जो है आज के समय में भी भाई हर चीज में आ गई हैं और पुराने समय में भी हर चीज में स्त्रियां भी आगे रही थी। तो स्त्रियां भक्ति भी तो हुआ करती होंगी। अब कौन कौन सी स्त्री भक्ति जो है फेमस हमें देखने को मिलती है उनके बारे में जानते हैं। देखो स्त्रियों की उपस्थिति, तो इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि स्त्रियों को भी इसके अंदर में सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है। कि मतलब ऐसा नहीं था कि अलवान नैना संतों के अंदर केवल पुरुष हुआ करते थे, महिलाएं नहीं हुआ करती थी, नहीं भाई। इसके अंदर आपको महिलाएं भी देखने को मिल जाती है, पुरुष भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। स्त्रियों ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने ईश्वर के प्रति इन्होंने भी भक्ति व्यक्त करी। तो हमें 2 स्त्रियों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर। एक हमारी आंडाल है और दूसरी हमारी कराइकल अम्मयार, ठीक है भाई। देखो जो आंडाल है वो हमारी अलवार संत है, जो हमारी कराइकल अम्मयार है ये हमारी नैनार संत है, शिव भक्त है, ठीक है भाई। अलवार संत मैंने बता ही दिया था, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, भगवान विष्णु के फॉलोवर होते हैं, उन्हें हम अलवार संत कहते हैं। देखो आंडाल की भक्ति गीत व्यापक स्तर पर पाए गए हैं। मतलब जो आंडाल हुआ करती थी या फिर जो अलवा नैना संत हुआ करते थे, मैंने आपको बता ही दिया, अपने भक्ति गीत भी गा करते थे, भक्ति गीतों को गाया करते थे। तो जो हमारी अंडाल है ना, इनके जो भक्ति गीत है ये व्यापक स्तर पर मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल जाते हैं। और आज भी इनके जो गीत है, भक्ति गीत है, वो हमें देखने को मिलता है कि बहुत से लोग आज भी उन गीतों को गाया करते हैं। वो स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेयसी बताती थी, मतलब भगवान विष्णु की प्रेमिका बताती थी, जैसे आज के समय में भी होता है। या फिर बहुत से लोग होते हैं या फिर बहुत सी लड़कियां होती है ना, भगवान विष्णु को मतलब भगवान विष्णु हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, उन्हें अपने प्रेमिका के रूप में, कि मैं उनकी क्या हूँ, प्रेयसी हूँ, प्रेमिका हूँ, उसके रूप में उन्हें पूछते हैं। तो उसी तरीके से ये भी भगवान विष्णु को अपनी प्रेयसी बताती थी। प्रेयसी मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, और उस रूप में उनकी भक्ति जो है, उनकी पूजा जो है वो किया करती थी। ऐसी जो हमारी करपेल अम्यार है, ये भगवान शिव की भक्ति नैनार संत थी। करपेल अम्यार ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। नैनार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया। तो करक्कल अम्बियार जो थी ना, इन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही घोर क्या की थी, तपस्या की थी, ठीक है। तपस्या की, इसके बाद भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। अब सामाजिक दृष्टिकोण, देखो इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्य को क्या कर दिया था भाई, परित्याग कर दिया था। परित्याग का क्या मतलब हो गया यहाँ पे भाई, देखो जैसे स्त्रियों के काम होते हैं कि उन्हें भाई घर संभालना है, शादी ब्याह करना है, शादी ब्याह के बाद अपने पति का घर संभालना है, वो करना है। इस तरीके के जो सामाजिक काम होते हैं वो सब करने हैं। पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया, इन चीज़ों को खत्म कर दिया और एक भक्ति के मार्ग पे निकल गई। एक अपने भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर निकल गई थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं इन्होंने अपने सामाजिक जो इनके कर्तव्य थे उनको छोड़ दिया था। वे किसी वैकल्पिक व्यवस्था या भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। उनका जीवन पद्धति और रचनाएँ पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती देता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है राज्य के साथ संबंध। तो देखो भाई जो संत हुआ करते थे, इनके राज्यों के साथ क्या संबंध हुआ करते थे, कैसा ये राज्यों के साथ बिहेव किया करते थे, इस चीज को हम समझते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर। तो प्रारंभिक तमिल क्षेत्रों में सत्ता संरचना, देखो प्रथम शताब्दी ईस्वा के आरंभ में क्या होता है, तमिल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सरदारियां मौजूद होने लगती है। सरदारियों के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो कई महत्वपूर्ण सरदारियां जो है तमिल क्षेत्र में आने लगती है। शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है, इन सरदारियों से विकसित होकर राज्य बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो सरदारियां हैं ये पहले छोटे स्तर पे हुआ करती थी और अभी धीरे धीरे क्या हो रही थी, फैलती जा रही थी और कहीं ना कहीं एक राज्य का रूप जो है वो लेने लग गई थी।
इसमें पल्लव हो गए, पांड्य हो गए, ये राज्य 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में ज्यादा प्रभावशाली जो है वो बने रहे थे। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव, देखो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनका तमिल क्षेत्र में कई शताब्दियों तक अच्छा खासा मतलब प्रचार प्रसार रहा था। मतलब ये जो तमिल क्षेत्र हुआ करते थे, यहाँ पे बौद्ध धर्म आपको और जो जैन धर्म है आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता था। ठीक है भाई, और व्यापारी हो गए, शिल्प वर्ग हो गए, इन लोगों के बीच में ये धर्म काफी फेमस बना रहा, लोकप्रिय बना रहा। मतलब ज्यादातर जो व्यापारी हुआ करते थे, जो शिल्पकारी लोग हुआ करते थे, वो लोग इस धर्म को ही ज्यादा मान्यता या फिर इसी धर्म को ज्यादा फॉलो किया करते थे। जो बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, इन धर्मों को इन या फिर इनके फॉलोवरों को राज्य से संरक्षण भी मिल जाया करता था, राज्य से अनुदान भी मिल जाया करता था। अरे ये चीज दर्शाता है कि इन धर्मों का आधिकारिक तौर पर समर्थन सीमित था। देखो भाई हुआ क्या करता था ना, अब ये राज्य के साथ संबंध आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाता हूँ। देखो, ये बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, हिंदू धर्म हो गया, या फिर और भी जो उस समय में धर्म रहे होंगे या फिर जो और भी संत रहे होंगे, उन सभी के बारे में समझ लो। मान लो ये जैन है, बौद्ध है और ये हिंदुइज्म है। ठीक है, और ये एक राजा है, बहुत शक्तिशाली राजा है। ठीक है, तब हुआ क्या करता था ना, ये सारे जो धर्म के लोग हैं या फिर इस धर्म के जो फॉलोवर हैं, वो जैनिज्म के जो फॉलोवर हैं और जो हमारे बुद्धिज्म के फॉलोवर हैं, ये सारे चाहते थे कि राजा का हमारे ऊपर हाथ बना रहे। एक तरीके से राजा भाई जिसको सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है उसका ज्यादा बोलबाला कहीं ना कहीं रहेगा। मान लो जो हमारा राजा है वो हिंदुइज्म को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस राज्य के अंदर, उस राजा के राज्य के अंदर क्या होगा, हिंदुइज्म का ही ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जो है वो होगा। वही राजा अगर जैनिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो उस राज्य के अंदर जैनिज्म का ज्यादा प्रमोशन होगा, उससे उसका ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। और वही राजा अगर बुद्धिज्म को फॉलो करेगा, बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करेगा, तो बस भाई उसी तरीके से बुद्धिज्म का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग धर्म के लोग हुआ करते थे, अलग अलग संत हुआ करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं राजा का सपोर्ट पाने की कोशिश जो है वो किया करते थे, राज्य का संरक्षण पाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई राज्य अगर खुश होगा, राजा को अगर अच्छा लगेगा, तो अगर मान लो वो हिंदुइज्म का सपोर्ट कर रहा है, तो भाई हिंदुइज्म के सपोर्ट में भाई उसे वो पैसे वैसे भी देगा, दान देगा, उसके खातिर मंदिर वंदिर का निर्माण भी करवाएगा, है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को पाने के लिए ये जो सभी अलग अलग धर्म के लोग हुआ करते थे, ये राजा का सपोर्ट पाने की कोशिश, कहीं ना कहीं समर्थन पाने की कोशिश जो है वो किया करते थे। देखो नैनार संतों की भक्ति रचना है, देखो नैनार संतों की जो रचना है ना, उसके अंदर मेनली देखने को मिलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफी विरोध करा है। विरोध क्यों करा है, इसका जो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, वो ये अनुमान लगाते हैं कि इसका मेनली जो रीजन रहा होगा वो रहा होगा राज्य की अनुदान। अब ये राज्य के अनुदान क्या होता है, राज्य के अनुदान मतलब कोई राज्य है, कोई राजा है, वो इस धर्म के लोगों को दान दे रहा है, इस धर्म के लोगों को दान दे रहा है। इस तरीके का जो अनुदान हुआ करता था, जो दान हुआ करता था, उसे हम राज्य के अनुदान कहा करते थे। तो भाई जाहिर सी बात थी, भाई सभी धर्म के लोग चाहते थे कि राजा का सपोर्ट हमारी तरफ बना रहे। बौद्ध धर्म चाहता होगा कि राजा हमारा को सपोर्ट करे, जैनिज्म चाहता होगा हमारे को सपोर्ट करे। इसी तरीके से भाई नैनार संत हो गए, अलवार संत हो गए, वो भी चाहते होंगे कि भाई जो राजा है वो हमारा सपोर्ट करे। ऐसे में भाई उसने देखा होगा कि भाई जो राजा है, जो राज्य है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ बौद्ध का समर्थन करता है, जैन का समर्थन करता है। तो एक ये भी कारण रहा होगा, इसी कारण से हो सकता है वो बौद्ध और जैन धर्म का विरोध करता रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कंपटीशन की भावना आ गई है कि किसको राजा का समर्थन मिले। चोल सम्राटों का धार्मिक समर्थन, देखो चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय परंपरा और भक्ति आंदोलन को समर्थन दिया। जो तुम्हारे चोल सम्राट हमें देखने को मिलते हैं, इन लोगों ने भाई ब्राह्मणों की परंपरा जो हुआ करती थी, जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसका काफी समर्थन किया। उन्होंने भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, उनके लिए काफी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। उसके अलावा उन्होंने कई भूमि का दान भी दिया था मंदिरों का निर्माण कराने के लिए। इन्होंने भाई चिदम्बरम, तंजावुर और गैंकोर जोलपुरम की विशाल शिव मंदिरों का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, इन्हीं की सहायता से इन मंदिरों का निर्माण जो बेसिकली हो पाया था। इन मंदिरों का नाम आप याद रखना, ये सब एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने भाई कांस्य में डाली गई शिव की बहुत सारी प्रतिमाओं का, बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। देखो संत कवियों का सम्मान और शासकों का संबंध, देखो नैनार और अलवार संत बेसिकली एक बैलाल कृषक हुआ करते थे, उनके द्वारा सम्मानित किए जाते थे। इसलिए चोल सम्राटों ने भी संतों का समर्थन पाने का प्रयास किया। देखो जो संत हुआ करते थे, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, इन संतों के बहुत सारे फॉलोवर भी हुआ करते, मतलब बहुत सारी जनता भी हुआ करती थी। इन संतों को मानने वाले, इन संतों की
बातों को सुनने वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो ऐसे में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो सम्राट हुआ करते थे, वो भी चाहते थे कि भाई ये जनता जो है हमारी सपोर्ट में बनी रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर राजा संतों के विरोध करेगा तो हो सकता है उसकी जो जनता है वो राजा का विरोध कर दे, राजा की बात मानने से इनकार कर दे। तो ऐसे में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करा करते थे, उन संतों को अपने साथ रखने के लिए, ताकि संत अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उनकी जो जनता होगी, उनकी जो फॉलोवर होगी, वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ी रहेगी। तो वो भी उन संतों का समर्थन पाने की कोशिश जो है वो किया करते थे। उन्होंने अपनी सत्ता प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिर बनवाए, उनमें पत्थर व धातु की मूर्तियां स्थापित की और जन भाषा में गीत रचना और भजन गायन को भी उन्होंने काफी प्रमोट किया। अब भजनों को संकलन और प्रतिष्ठा, देखो चोल सम्राटों ने तमिल भाषा की शैव भजनों का संकलन किया और उससे त्वरम नामक ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। देखो तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरम क्या था, तो त्वरम आपको क्या बताना है, शैव भजनों का संकलन। जो शिव जी के भजनों का संकलन किया गया था तमिल भाषा के अंदर, उसे ही त्वरम कहा गया था। अरे किसके द्वारा करवाया गया था, तो चोल सम्राटों के द्वारा। तो भाई इसके अलावा 1945 ईस्वी के जो हमें अभिलेख देखने को मिलता है, उनसे भी ये चीज हमें पता लगती है कि जो चोल सम्राट हुआ करते थे, चोल सम्राट पारंतक प्रथम ने संत कवि अप्पर संबदर सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। ये मूर्तियां उत्सव के दौरान जुलूस में निकाली जाती। ठीक है भाई, ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। अब भाई वीर शैव परंपरा क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्भव और नेतृत्व। देखो सबसे पहले क्या होता है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का स्टार्टिंग हो रही थी, नए आंदोलन का आरंभ हो रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था, बासवन्ना ने। ठीक है भाई, बासवन्ना ने इस आंदोलन का नेतृत्व करा था। टाइम पीरियड लिखा पड़ा है 1106 से लेकर 1168 तक। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करा था। ये जो हमारे बासवन्ना जी है ना, ये एक राजा हुआ करते थे कालाचूरी, इनके दरबार में मंत्री हुआ करते थे। ठीक है भाई, तो अगर कई बार पूछ रहे कि बासवन्ना किसके दरबार में मंत्री हुआ करते थे, तो कालाचूरी के दरबार में मंत्री थे। ठीक है भाई, अनुयायी और उपाधियां। देखो बासवन्ना के जो अनुयायी हुआ करते थे उन्हें ही वीर शिव कहा गया, मतलब शिव के वीर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वीर शिव कौन थे, तो बासवन्ना जी के जो अनुयायी हुआ करते थे, जो फॉलोवर हुआ करते थे, उन्हें ही वीर शिव कहा गया था या फिर शिव के वीर कहा गया था। तो भाई देखो वीर शिव को वीर शिव भी कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, लिंगायत नाम से। ठीक है, लिंगायत हो गया या फिर अगर कहीं पे लिंगायत लिखा आ जाए, कहीं पे वीर शिव लिखा आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, वीर शिव भी हमारे बासवन्ना जी के फॉलोवर हुआ करते थे, लिंगायत भी वही हुआ करते थे, बासवन्ना जी के फॉलोवर। वीर शिव का मतलब होता है शिव के वीर और लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाले। ठीक है, और ये जो लिंगायत समुदाय है ये हमें आज भी कर्नाटक के अंदर देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि जो समुदाय खत्म हो गया, नहीं, आज के समय में भी हमें ये वाला समुदाय लिंगायत समुदाय देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब उपासना और प्रतीक। देखो लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में किया करते थे। जो हमारे लिंगायत हो गए या फिर जो वीर शिव हो गए, ये लोग जो हुआ करते थे भगवान शिव की आराधना कैसे किया करते थे, एक लिंग के रूप में। इसमें हुआ क्या करता था, देखो जैसे भगवान शिव की आप लोगों भी अगर पूजा करते हो, तो आप भगवान शिव के जब मंदिर जाया करते होंगे तो वो जो शिवलिंग हुआ करता है उसके पर आप लोग जल चढ़ाया करते होंगे, है ना। इसी तरीके से इस समुदाय में जो हमारा लिंगायत समुदाय है या फिर जो वीर शिव समुदाय है, इसमें क्या हुआ करता था, पुरुषों के वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण किया जाता है। मतलब ये जो हमारा मान लो ये जो हाथ है, हाथ के ऊपर एक इस तरीके से एक लॉकेट टाइप हो गया चांदी का, जो हल्का सा शिवलिंग टाइप का बना पड़ा है, वो हाथ के ऊपर बांध दिया जाता था। ठीक है, और ये भगवान शिव का ही प्रतीक हुआ करता था। मृत्यु और परलोक संबंधी विश्वास। देखो लिंगायत मानते थे कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग पुनर्जन्म वाला जो कहते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है, मान लो आज के व्यक्ति मर जाएगा तो उसका अगला जन्म होगा, उसके बाद उसका अगला जन्म होगा, इस तरीके से मतलब एक कहीं ना कहीं पुनर्जन्म वाली मान्यता हुआ करती है ना हमारे धर्म, हमारे हिंदू धर्म में। पर जो हमारे लिंगायत वाले लोग हैं, जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं, ये ऐसा मानते हैं कि अगर एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो भगवान शिव के अंदर लीन हो जाता है, और पुनर्जन्म जैसा कॉन्सेप्ट ये लोग नहीं माना करते थे। ठीक है, वो श्राद्ध संस्कार का पालन भी नहीं करते थे और मृतकों को दफनाते थे। जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, भाई कोई मर गया तो उसे जलाया जाता है ना, पर ये लोग ऐसा नहीं किया करते थे। ये कोई मर गया तो उसे जमीन के अंदर दफना दिया करते थे। अब सामाजिक अवधारणाओं का विरोध। देखो लिंगायतों ने जातीय व्यवस्था और दूसरी समुदायों की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी चुनौती दी। तो लिंगायतों ने भी कहीं ना कहीं ये जो जाति वाली व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इस चीज को इन्होंने भी कहीं ना कहीं गलत ठहराया। और ब्राह्मणों का
इन्होंने भी विरोध करा। इसके अलावा जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था, इस चीज को भी इन्होंने चुनौती दे डाली। ठीक है भाई। गौण समुदायों का समर्थन, देखो ब्राह्मणीय समाज में जिन्हें गौण स्थान मिला था, मतलब गौण स्थान का समझ रहे हो, मतलब जो निचला स्थान मिला होता है, जैसे कि शूद्रों को मिला हुआ है, या फिर अन्य जाति के लोग हो गए जैसे कि चंडाल हो गए, मतलब जो निचली जाति के लोग हुआ करते थे ना, जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था, तो ऐसे लोग जिन्हें गौण स्थान मिला था, निचला स्थान मिला था, वो लोग लिंगायत आंदोलन से जुड़ने लग गए और इससे वंचित समुदायों को सम्मान मिलने लगा। मतलब ऐसे लोग जो थे, जो निचले स्थान के थे, जो निचली जाति के थे, या फिर जो गौड़ स्थान के थे, वो लोग भी लिंगायत समुदाय के लोगों से जुड़ने लग गए थे, लिंगायत आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। और लिंगायत आंदोलन में जब कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट कर लेता, तो अब भाई वो कि निचली जाति का, उचली जाति का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग आपस में सब एक दूसरे को बराबर समझते थे। अब विवाह संबंधी प्रथा है, देखो लिंगायतों ने वैश्विक विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी थी कि मतलब वैश्विक विवाह करेगा। इसके अलावा क्योंकि विधवा हो गई है स्त्री, इसकी मतलब विधवा समझ लो ना, अब जैसे कि मान लो किसी की शादी हो गई और उसका पति मर गया, तो इस तरीके से वो स्त्री क्या हो गई है, विधवा हो गई है, तो वो विधवा स्त्री दोबारा से विवाह कर सकती है। हालांकि ये सारी चीजें धर्मशास्त्रों के अंदर गलत बताई गई है और इन चीजों का खंडन किया जाता है कि मतलब ये सब करना गलत है, पर इन लोगों ने, लिंगायत समुदाय के लोगों ने इन सारी चीजों को मान्यता दे दी थी। अब वचन परंपरा, देखो वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति वचनों से हुई है। ये वचन कन्नड़ भाषा में आंदोलन में शामिल स्त्री और पुरुषों द्वारा रचे गए थे। बस भाई यही था आपका वीर शैव परंपरा, इसके बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तरी भारत में धार्मिक उपान। देखो अब तक जो हमने पढ़ा वो कहीं ना कहीं हमने दक्षिण भारत की या फिर साउथ इंडिया के बारे में बात की। साउथ इंडिया में कर्नाटक के बारे में पढ़ा, तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, कहीं ना कहीं हमने साउथ इंडिया के बारे में जो धार्मिक चीजें वहां पर हुई उन चीजों के बारे में पढ़ा। अब जो हमें पढ़ना है उत्तर भारत के बारे में पढ़ना, उत्तर भारत के जो संत हुआ करते होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे चीजें पढ़ेंगी। मंदिरोपासना, तो इस काल में उत्तरी भारत में क्या होता है, भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, इनकी पूजा पाठ के लिए बहुत सारे मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। ये मंदिर अब किसके द्वारा सब बनेंगे भाई, जाहिर सी बात है भाई, राजा मदद करेगा, राजा हेल्प करेगा, तभी वो मंदिर तो बन पाएंगे, है ना। तो ये जो मंदिर बने इतने सारे भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, कहीं ना कहीं शासकों की सहायता से, राजाओं महाराजाओं की हेल्प के द्वारा ही बन पाए थे। अब ग्रंथों की अनुपस्थिति, देखो भाई 14वीं सदी तक उत्तर भारत के अंदर हमें इस तरीके की रचनाएं नहीं देखने को मिलती जिस तरीके से दक्षिण भारत में अलवार नैनार संतों की हमें देखने को मिलती थी। जैसे कि अलवार संत हो गए, नैनार संत हो गए, इन्होंने अपने इष्ट पर, अपने भगवान के ऊपर बहुत सही रचनाएं लिखी, बहुत सारे भजन, बहुत सारे गीत गाए थे। उत्तर भारत के अंदर हमें ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है भाई। राजपूत राज्य, ब्राह्मणों की भूमिका, देखो बहुत सारे राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ, बहुत सारे राजपूत राज्य जो है वो उभर कर आए। इसके साथ साथ इन राज्यों के अंदर ब्राह्मणों का मेनली स्थान हुआ करता था, मतलब ब्राह्मणों को ज्यादा इंपॉर्टेंस इन राज्यों के अंदर हुआ करता था। वे धार्मिक और सांसारिक दोनों कार्यों में प्रभावशाली थे और उनकी प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती कम मिली थी। देखो रूढ़िवादी ढांचे से बाहर धार्मिक नेता, देखो रूढ़िवादी ढांचे से बाहर सिंपली मीनिंग कुछ ऐसे नेता भी हुआ करते थे जो ये घिसी पुटी पुरानी परंपराएं जो है, रीति रिवाज जो है, उनको फॉलो ना करके कुछ नया अपनाने की कोशिश किया करते थे। उन्हीं में से आते हैं ऐसे कुछ नाथ नेता, कुछ जोगी नेता, कुछ सिद्ध नेता, ये कुछ ऐसे धार्मिक नेता थे जिनका प्रभाव जो है इस समय में काफी ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है भाई। इसमें से कई शिल्पी समुदाय से थे जिसमें कि मेनली कौन थे, जुलाहे हुआ करते थे। ठीक है। वेदों को चुनौती और स्थानीय भाषा, देखो हमारे जो नए धार्मिक नेता में देखने को मिलते हैं, उन्होंने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दे डाली और वेदों के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन जो है उन्होंने उठाए। उन्होंने अपने विचार आम लोगों की भाषा में व्यक्त करने की कोशिश करी, जो समय के साथ आधुनिक रूप से धीरे धीरे करके डेवलप होते चले गए। शासक वर्ग से दूरी, देखो अपनी लोकप्रियता के बावजूद क्या हो रहा था, जो नवीन धार्मिक, जो नए नए धार्मिक नेता उभर के आ रहे थे, इस शासक वर्ग का संरक्षण प्राप्त करना नहीं चाहते थे। अब वो प्राप्त नहीं करना चाहते थे भाई, ये लोग तो यही जानते थे। ठीक है। इस कारण उनका प्रभाव मुख्यतः जनता तक ही सीमित रहा। अब भाई शासक के साथ सपोर्ट में अगर नहीं रहोगे, राजा के साथ सपोर्ट में तुम भी नहीं रहोगे, तो जाहिर सी बात है तुम ज्यादा ऊपर उभर के नहीं आ सकते। तो कहीं न कहीं जो ऐसे नेता हुआ करते थे, उनका जो प्रभाव है वो जनता तक ही सीमित रह जा रहा था। ठीक है। तुर्कों का आगमन और दिल्ली सल्तनत, देखो भारत में तुर्कों के आगमन से नए नए परिवर्तन हुए। भाई तुर्कों के आगमन हुए तो कहीं ना कहीं मुसलमान भारत के अंदर आने लग गए। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और राजपूत राज्य और जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं कमजोर होता चला गया, कहीं ना कहीं खत्म सा होता चला गया। और जो मुसलमानी शासक आए, मुसलमानी राजा जो आए, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। यहाँ पे मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो वो बढ़ने लगा था। इसके अलावा सूफियों का आगमन, देखो सूफियों के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो सूफी संतों का भी आगमन होने लग गया। तो अलग अलग जो धार्मिक प्रथाएं थी, धार्मिक परंपराएं थी, वो भी भारत के अंदर आने लगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास। देखो शासक कौन होता है, शासक वो जो रूल कर रहा है, जो राजा है। ठीक है। जो सब पे रूल कर रहा है, जो सब पे शासन कर रहा है,
वो है हमारा राजा। और शासित कौन? जिस पे रूल किया जा रहा है। मतलब राजा किन लोगों पे रूल कर रहा है? जनता पे रूल कर रहा है, अपनी प्रजा पे रूल कर रहा है, तो वो कौन है? शासित है। राजा हमारा शासक है और जनता हमारा शासित है। ठीक है, जिस पे रूल किया जा रहा है वो हमारा शासित, जो रूल कर रहा है वो है हमारा शासक। तो भाई अब राजा और शासितों के अलग अलग धार्मिक विश्वास हुआ करते थे। कैसे भाई? मान लो जैसे कि अब जब मुगल हमारे यहाँ पे आए, मुसलमान हमारे यहाँ पे आए, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, या फिर जब मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी, जब बाबर जब राजा बना था, तो वो कौन था? वो मुसलमान था भाई। तो राजा ऐसे में मुसलमान था, पर जो उसकी प्रजा हुआ करती थी, जो जनता हुआ करती थी, क्या वो सारी मुसलमान हुआ करती थी? नहीं, उसके अंदर भाई हमें मुसलमान भी देखने को मिल जाते थे, हिंदू देखने को मिल जाते थे, सिख देखने को मिल जाते थे। उसमें हमको हिंदू देखने को मिल जाते थे, मुसलमान देखने को मिल जाया करते थे, जैन देखने को मिल जाया करते थे, बुद्ध देखने को मिल जाया करते थे। मतलब अलग अलग धर्म के लोग हमें इसके अंदर देखने को मिल जाया करते थे। तो अब भाई राजा के विचार अलग है धर्म को लेके, तो क्योंकि वो तो मुसलमान है, वो अपने विचार रखेगा अलग। पर इसके अंदर जो शासित लोग हैं, जो जनता है, उसके विचार अलग अलग हो सकते हैं भाई। हिंदू के हिंदू वाले विचार होंगे, जैन के जैनिज्म वाले, बुद्ध के बुद्धिज्म वाले, और मुसलमान के मुसलमान वाले भाई, है ना भाई। अब इस्लाम के आगमन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इस्लाम भारत में किस तरीके से आया। तो देखो भाई 711 में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक सेना का कमांडर हुआ करता था। वो क्या करता है, सिंध जो भारत का पाकिस्तान वाला हिस्सा है, पाकिस्तान अफगान इधर वाला जो हिस्सा है, इस वाले पार्ट को कौन जीत लेता है? मोहम्मद बिन कासिम। कब जीतता है? 711 ईस्वी में। ठीक है, इसने इस हिस्से को जीता और जीतकर खलीफा के अधीन कर दिया। खलीफा भाई मुसलमानों का समय में जो सबसे ऊपर कोई हुआ करता था, मुसलमानों में सबसे सर्वोच्च जो हुआ करता था, वो खलीफा ही हुआ करते थे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जीतकर उन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को ये वाला पार्ट जो है वो सौंप दिया। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, मुसलमानों की एंट्री जो है वो भारत के अंदर कहीं ना कहीं होने लग गई थी। ठीक है, 13वीं सदी में भाई तुर्कों और अफगानी लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? शायद से 1203 के आसपास में। ठीक है भाई, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, पर 1203 के आसपास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और 13वीं शताब्दी में तुर्कों और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। देखो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भाई मोहम्मद गोरी ने भारत छोड़ दिया, उसे यहाँ का राजा बना दिया, और उसने जाके गुलाम वंश की स्थापना करी थी। और गुलाम वंश का पहला राजा भी जो कौन था? यही था, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी बेसिकली। ऐसे करते करते भाई दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है भाई, वो दक्कन और भारत के अन्य क्षेत्रों तक फैलता चला गया। ठीक है, अनेक क्षेत्रों में जो इस्लाम हुआ करता था, वो शासकों का स्वीकृत धर्म हुआ करता था। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पे मेनली जो धर्म हुआ करता था, वो कौन सा धर्म हुआ करता था? इस्लाम धर्म हुआ करता था। ठीक है, मुगल सल्तनत और बाद के कई क्षेत्रीय राज्यों में भी यही स्थिति रही। जब मुगल सल्तनत आई, मुगल सल्तनत कब आई थी? 1526 के आसपास बाबर द्वारा मुगल सल्तनत की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, बाबर जब 1526 में भारत को जीतता है, भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है, यही स्थिति हमें 16वीं शताब्दी के मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार देखने को मिलती है। और मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। अब भाई आपको ये समझना होगा कि पहले तो ये उलमा कौन हुआ करता था। तो देखो मैंने उलमा के लिए यहाँ पे अपनी बुक में सिंपली बता रखा है उलमा कौन हुआ करता था। उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता हुआ करते थे। जैसे कि हिंदुइज्म में अगर धर्म ज्ञाता कहे तो पंडित को कहेंगे हम। पंडित कौन होते हैं? जो हमारे धर्म की नॉलेज रखते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, इन धार्मिक चीजों के बारे में बताते हैं, कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ज्ञाता। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में जो धर्म के ज्ञाता हुआ करते थे, धर्म के बारे में जानते थे, उन्हें उलमा कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, अगर सिंपली कोई पूछे कि उलमा कौन है, तो आपको सिंपली बताना है इस्लाम धर्म को जो ज्ञाता हुआ करता है उसे उलमा कहा जाता है। ठीक है, अब ये उलमा और शरिया को समझना होगा। देखो उपमहाद्वीप में बड़ी जनसंख्या गैर मुसलमान थी, जिससे स्थिति जटिल रही। देखो जो हमारा उलमा हुआ करता था ना, उलमा मैंने आपको बताया कि इस्लाम धर्म के ज्ञाता हुआ करते थे, इनसे ही अपेक्षा की जाती थी कि ये क्या करे, जो हमारा शरिया है। शरिया क्या होता है? शरिया सिंपली मैं आपको समझाती था। शरिया इस्लाम धर्म का जो कानून हुआ करता है, मतलब इस्लाम धर्म के अंदर क्या क्या कानून होंगे, मुसलमान को क्या क्या कानून फॉलो करने चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें शरिया के अकॉर्डिंग पता लगती है। तो इस इस्लामिक कानून को फॉलो करवाने का जो काम है, वो उलमा लोगों को दिया जाता था। कि मतलब उलमा जो है उसका ये काम होगा कि आप शरिया को सभी राज्यों के अंदर फॉलो करवाए, लागू करवाए। मान लो ये एक राज्य है, तो इस राज्य के अंदर शरिया को लागू करवाने का काम किसका होगा? तो उलमा का होगा। और उलमा ये कानून को किसके द्वारा लागू करवाएगा? राजा के द्वारा, शासक के द्वारा। ठीक है भाई, पर अब दिक्कत यहाँ पे पता क्या आ रही थी कि जो हमारा मान लो भारत है, भारत के तो हमें मेनली जनसंख्या देखने को मिलती है, जो लोग देखने को मिलते, वो भाई मुसलमान थोड़ी थे, वो हिंदू थे या फिर अन्य धर्म के लोग थे, जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए।
मतलब अन्य धर्म के लोग थे, यहाँ पे मुसलमान कम संख्या में थे, इसके अलावा जो अन्य धर्म हुआ करते थे उनकी जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा हुआ करती थी। तब भाई हिंदुइज्म में हिंदू लोग क्यों फॉलो करेंगे शरिया, या फिर जो बुद्धिज्म में वो लोग फॉलो क्यों करेंगे, तो यही कहीं ना कहीं वहाँ पे जटिलता हमें देखने को मिल जाती है। ऐसे में क्या होता है भाई, देखो जो जिम्मी जिम्मी कौन थे, जिम्मी संरक्षित श्रेणी के लोग हुआ करते थे, मतलब जिनकी रक्षा की जाती थी किनके द्वारा, अन्य शासकों द्वारा, मुसलमान शासकों द्वारा, जो उद्गठित धर्म ग्रंथ मानते थे, मतलब जो दूसरे धर्म ग्रंथों को माना करते थे। भारत में इसमें हिंदू को शामिल किया जाता था और उनसे जजिया कर लिया जाता था। जजिया भाई देखो एक टैक्स हुआ करता था, ये टैक्स बेसिकली हुआ करता था, एक तरीके से कहो तो तीर्थ यात्रा टैक्स हुआ करता था। अब तीर्थ यात्रा टैक्स क्या होता है, मान लो अगर आपको अपने किसी तीर्थ स्थल पे जाना है, किसी पूजा पाठ के स्थल पे जाना है, तो उसके बदले आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम था जजिया। ठीक है, जजिया आपसे सिंपली जजिया क्या था, तो जजिया एक टैक्स हुआ करता था जो मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था। इस टैक्स में ये हुआ करता था सिंपली कि तीर्थ स्थल पर जाने के लिए आपको एक टैक्स भरना पड़ेगा। देखो जो मुगल शासक हुआ करते थे वो अपने आप को सभी समुदाय का बादशाह माना करते थे, मतलब सिंपली वो ऐसा नहीं कि मुसलमानों के शासक है, मुसलमानों के राजा, नहीं भाई, वो हिंदू के राजा, मुसलमानों के राजा, सिखों के राजा, जैन के राजा, पारसी के राजा, ईसाई के राजा, यहूदी, मतलब सबके सबके राजा कौन है, सबके बादशाह कौन है, मुसलमान शासक। ठीक है भाई, वे केवल मुसलमानों के शासक नहीं थे बल्कि समाज के सभी लोगों के वो लोग शासक हुआ करते थे। कई शासकों ने भूमि अनुदान और कर छूट में विभिन्न धर्म संस्थाओं को दी। कई मुसलमान शासक ऐसे भी हुआ करते थे जो भूमि का अनुदान भी किया करते थे और बहुत सारी चीजों में छूट भी दिया करते थे। मुगल शासक जैसे कि अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, इन्होंने गैर मुसलमान धर्म स्थलों में नेताओं को अनुदान भी दिए हैं। ऐसा नहीं है भाई, जैसे अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, इन्होंने भाई बहुत सारे धार्मिक अनुदान भी किए, बहुत सारे धार्मिक दान भी दिए। तो शरिया के बारे में बुक के अंदर में देखने को मिल जाता है। सिंपली वैसे मैंने आपको बता दिया, शरिया सिंपली मुसलमानों का एक कानून हुआ करता था। मतलब शरिया सिंपली एक ऐसी बुक हुआ करती थी जिसके अंदर मुसलमानों के जो कानून वानून है वो चीजें बताई गई है। जैसे इसमें लिखा ही पड़ा है कि शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। ठीक है, हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा है जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। शरिया सिंपली मुस्लिम द्वारा फॉलो किए जाने वाले जो रूल है, जो कानून है, उसे हम शरिया कहते हैं। अब लोक प्रचलन में इस्लाम, देखो इस्लाम का विस्तार, देखो इस्लाम का प्रभाव केवल शासक वर्ग तक सीमित नहीं था, यह किसान, शिल्पी, जो हमारे मजदूर हो गए, जो किसान लोग हो गए, जो योद्धा लोग हो गए, जो व्यापारी लोग हो गए, इन लोगों तक भी इस्लाम का प्रभाव जो है वो पड़ने लगा था। 5 प्रमुख बातें, मान लो अगर किसी व्यक्ति ने इस्लाम को अपना लिया तो उसे 5 मेनली बातों का ध्यान रखना पड़ता था। कौन कौन सी 5 बातें थी वो, कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, मतलब अल्लाह ही भगवान है, अल्लाह ही सब कुछ है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, 5 वक्त की नमाज करनी है, जकात और रमजान के रोजे और मक्का की हज। भाई जकात का सिंपल सा मीनिंग होता है दान देना। ठीक है भाई, ये 5 चीजें थी जो एक इस्लाम धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को माननी पड़ती थी। अरबी व्यापारी और मालवारा तक, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट हमारा समुदायों के नाम, देखो हिंदू और मुसलमान शब्द, देखो 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में हमें मुसलमान शब्द का बहुत कम उल्लेख देखने को मिलता है। हमें जो संस्कृत ग्रंथ मिले हैं या फिर जो अभिलेख मिले उनके अंदर हमें मुसलमान जो शब्द है ना वो बहुत ही कम यूज देखने को उसका मिलता है। देखो जन्म स्थान के आधार पे वर्गीकरण, देखो लोगों की पहचान उनके जन्म स्थान के आधार पर भी की जाती थी। जैसे जैसे देखिए, जो तुर्की मुसलमान थे उनको तुर्क कह के बुलाया जाता था, जो तजाकिस्तान के लोग हुआ करते थे उन्हें ताजिक कह के बुलाया जाता था, जो फारस के लोग हुआ करते थे उन्हें पारसी कहा जाता था। इस तरीके से मतलब जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पे हुआ उसको उस जगह के अकॉर्डिंग भी बुलाया जाता था। अन्य संबोधन, तो यदा कदा पुराने नाम नए प्रवासियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे तुर्कों और अफगानों के लिए शक और यवन। जो तुर्क के लोग हुआ करते थे उन्हें शक कहा जाता था और जो अफगान के लोग हुआ करते थे उन्हें यवन कहा जाता था। और मलेश शब्द का प्रयोग, देखो मलेश शब्द के बारे में पहले भी जान चुके हैं, जिन लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आया करती थी उन्हें मलेच कहा जाता था। ठीक है, मलेच शब्द उन प्रवासियों के लिए प्रयुक्त हुआ करता था जो वर्ण नियमों को पालन नहीं करते थे और संस्कृत से अलग भाषा बोला करते थे। ठीक है, जिन्हें मतलब संस्कृत भाषा बोलनी नहीं आती और जो वर्ण नियमों को ही फॉलो नहीं करती, मतलब 4 वर्ण है, इस वर्ण के व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, इस चीज को फॉलो नहीं किया करते थे, उन्हें भी मलेची कहा करते थे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा सूफी मत का विकास। ये सूफी मत है क्या, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमें ये सूफीवाद है क्या इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। देखो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो शब्द है तसव्वुफ। अब कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है। जो हमारा सूफीवाद शब्द है या फिर जो तसव्वुफ शब्द है ये बेसिकली सूफ शब्द से निकला है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है ऊन। ठीक है, ये उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। सूफी मतलब कुछ सूफी संत हुआ करते थे जो बेसिकली ऊनी कपड़े पहना करते थे। ठीक है, अन्य विद्वान जो है और जो कुछ और विद्वान है वो इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं जिसका सिंपल सा मीनिंग है साफ।
या साफ सुथरा हो गया या फिर पवित्र हो गया। ठीक है, यह संभव है कि यह सब सफा से निकला हो। तो देखो सूफी के दो यहाँ पे मतलब हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला जो इसका मतलब निकलता है वो निकलता है ऊन, ठीक है, जो कि सूफ शब्द से निकला। दूसरा जो निकला है वो हमारा सफा शब्द से निकला, जिसका मतलब होता है पवित्र या फिर साफ सुथरा। देखो इस्लाम की आरंभिक शताब्दी में क्या होता है, खिलाफत की बढ़ती शक्तियों के विरोध में कुछ लोगों का झुकाव जो है वो रहस्यवाद और वैराग्य की ओर हुआ। ऐसे व्यक्तियों को सूफी कहा गया। देखो कुछ ऐसे संत निकल के उभर रहे थे इस्लाम के अंदर, मतलब इस्लाम जो हमारा धर्म है ना, इसी के अंदर कुछ ऐसे संत निकल रहे थे जो कि रहस्यवाद और वैराग्य की ओर आगे बढ़ने चाह रहे थे। मतलब ये वैराग्य वैराग्य होता है अकेलापन रहना, अकेले रहना, वैरागी हो जाना, मतलब मोह माया से इन सारी चीजों से दूर हो जाना, और रहस्यवाद की ओर रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे संत निकल कर आ रहे थे सामने। इन लोगों को क्या कहा गया, सूफी कहा। सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषा और धर्माचार्यों द्वारा कुरान व सुन्ना की जो बौद्धिक व्याख्या थी उसकी आलोचना की। जो हमारे सूफी संत हुआ करते थे उन्होंने इन रूढ़िवादी परिभाषा को, रूढ़िवादी परिभाषा क्या मतलब, मान लो कि इसने आपसे कुछ कहा, आपने इससे वही चीज बताई, फिर आप इसने इसको ये चीज बताई, इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको जानने की कोशिश नहीं करी। बस इसने कहा इसलिए मैं इसे फॉलो करूँ, मुझसे इसने कहा मैं इसलिए इसे फॉलो करूँ। मतलब पुराने समय से कुछ चीजें बस फॉलो की आई जा रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो चीज जो फॉलो की जा रही है, इसको जानने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं करी, है ना। तो ऐसी चीजों को रूढ़िवादी परंपराएं हम कहा करते थे। ठीक है, तो जो हमारे सूफी संत हुआ करते थे, इन्होंने रूढ़िवादी परिभाषाओं को और जो धर्माचार्य द्वारा कुरानों के बारे में बताया गया है, सुन्ना के बारे में बताया गया है, इन सारी चीजों की इन्होंने आलोचना कर दी थी। उन्होंने मुक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदर्शों का पालन करना आवश्यक माना। उन्होंने, उनका मानना यह था कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमें उनके लिए उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल माना और उनके अनुकरणों की शिक्षा दी। मतलब उन्होंने जो जो चीजें बताई उसकी उन्होंने शिक्षा दी। उन्होंने कुरान की व्याख्या उन्होंने अपने निजी एक्सपीरियंस के आधार पर करने की कोशिश जो है वो की थी। पैगंबर मोहम्मद जो है भाई, पता है भाई, ईश्वर के दूत कहे जाते हैं, ईश्वर के, है ना। तो इन सूफी संतों ने क्या कहा, ये कौन है, इंसान कामिल है। ठीक है भाई, ये पूछ लिया जाता है इंसान कामिल कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद को ही कहा जाता है। ठीक है, अब खानका और सिलसिला, तो 11वीं शताब्दी में क्या होता है, सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन चुका था। ठीक है भाई, इसका अपना साहित्य था, एक संस्थागत रूप से सूफी समुदाय हुआ करता था जिसे खानका के इर्द गिर्द संगठित हुआ था। देखो इस खानका क्या था, खानका एक समुदाय हुआ करता था सूफी लोगों का। ठीक है, सूफी समुदाय को ही खानका कहा जाता था। इस खानका का नियंत्रण कौन करता था, तो इस खानका का नियंत्रण बेसिकली सिख लोग किया करते थे, या फिर पीर हो गए या फिर मुर्शिद हो गए, ये लोग इस खानका का नियंत्रण जो है वो, कंट्रोल जो है वो किया करते थे। ठीक है, शेख के अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। तो भाई देखो जो शेख है हमारा, वो क्या किया करता था, मुरीदों की भर्ती किया करता था। मुरीद कौन है, इन सूफी संतों के जो फॉलोवर हुआ करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। ठीक है, तो इनकी भर्ती कौन किया करता था, शेख लोग किया करते थे। ठीक है भाई, और इसके अलावा शेख ही अपनी, मान लो ये शेख है, इसके बाद अगला शेख कौन बनेगा, अगला इसका वारिस कौन बनेगा, इसकी नियुक्ति भी ये लोग ही किया करते थे। खानकाह में आध्यात्मिक नियम, निवासियों के आपसी संबंध और शेख व जनसामान्य के बीच में संबंधों की सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है कि मतलब किसके क्या नियम होंगे, किसको क्या काम करना है, कौन क्या काम करेगा, किसे क्या काम नहीं करना है, इन सारी चीजों के बारे में पहले ही लोगों को बता दिया जाता था। अब इस सिलसिला क्या है, देखो भाई 12वीं शताब्दी में क्या होता है, सूफी सिलसिलों का गठन होता है। अब सिलसिला क्या है भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। सिलसिले का सिंपल सा मीनिंग होता है जंजीर, जो शेखों और मुरीदों के बीच निरंतर रिश्ते के प्रतीक है। देखो सिलसिले का सिंपल सा अर्थ है जंजीर। यहाँ पे मैंने इसके पर एक पैराग्राफ, एक टॉपिक भी है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक के अंदर लिखा पड़ा है पहले से। ये जो जंजीर है ना, ये शेख और मुरीद के बीच के निरंतर रिश्ते का प्रतीक है। देखो इसकी पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी मानी जाती है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। मेरे लिए देखो होता क्या था ना, ये जो जंजीर है ये एक शेख है और ये उसके मुरीद है, उसके अनुयायी है या फिर उसके फॉलोवर है। इनके बीच के कनेक्शन को, इनके बीच के रिश्ते को दिखाती है। मतलब ये वाला जो शेख होगा इसका जो सिलसिला होगा, ठीक है, सिलसिला का मतलब क्या होता है, जंजीर। अब ये वाला जो शेख होगा इसका जो सिलसिला है, इसकी जो जंजीर है, इसके सारे फॉलोवर, इसके सारे मुरीद इसका पार्ट होंगे। तो हमें भारत के अंदर बहुत सारे सिलसिले देखने को मिल जाते हैं। अब कौन कौन से सिलसिले थे उनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दीक्षा के अनुष्ठान में मुरीद को निष्ठा का वचन दिया जाता था, सिर मुड़ाना और थेगड़ी लेके वस्त्र धारण करना पड़ता था। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह भक्ति स्थल बन जाया करती थी। देखो दरगाह पे जियारत की प्रवृत्ति विशेषकर उनकी बरसी पर प्रचलित है। ये भाई जियारत क्या होती है, जियारत सिंपली मान लो दरगाह है, इस दरगाह पे दर्शन कर आना लोगों द्वारा, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इस दरगाह पे दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर, इसी का मतलब होता है जियारत करना। ठीक है, जियारत का सिंपल सा मीनिंग होता है दर्शन करना। जो ये बरसी हुआ करती थी इसी को उर्स कहा जाता था। ठीक है, जिसका अर्थ है विवाह, मतलब पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। माना जाता है कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर की ओर करीब हो जाता है। मतलब जब हमारे पीर की
की मृत्यु हो जाती थी, शेख की मृत्यु हो जाया करती थी, तो वो अपने ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाया करता था। लोग अपनी आध्यात्मिक और अहाई कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाया करते थे। जैसे आज के समय भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग दरगाह पे जाया करते हैं। किस लिए? अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए, विश मांगने के लिए, ताकि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए भी दरगाह पे जाया करते हैं, ताकि उनको आशीर्वाद मिले और उनकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो सके। शेख को बलि के रूप में आदर देने की परिपाटी यहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या पर आधारित नए आंदोलन की नींव रखी। ये रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार कर फकीर की जिंदगी बिताते थे। फकीर कौन होते हैं? जो भिखारी टाइप के लोग होते हैं। उन्होंने निर्धनता और ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कि कलंदर हो गया, मदारी हो गया, मलंग हो गया, हैदरी हो गया। ये लोग कुछ और नए लोग थे जो सूफी संतों से मतलब उसी के अंदर से वो भी निकले थे कहीं ना कहीं। ठीक है, ये लोग क्या किया करते थे? शरिया को नहीं माना करते थे, तो इसलिए इन्हें शरिया की अवहेलना के कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता था। ठीक है, तो जो लोग शरिया को नहीं माना करते थे इन्हें बेशरिया कहा गया, और जो लोग शरिया को माना करते थे उन्हें बाशरिया कहा गया। ठीक है, बेशरिया बाशरिया के बारे में पूछ लिया जाता है। बेशरिया वो जो शरिया को फॉलो नहीं करते, और जो शरिया को फॉलो किया करते थे वो लोग बाशरिया थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। देखो सिलसिले मतलब मैंने आपको बताई था, सिलसिले का सिंपल सा मीनिंग होता है जंजीर, कड़ी। तो अलग अलग बहुत सारे संप्रदाय हुआ करते थे सूफी में भी, तो उन्हें अलग अलग सिलसिले के नाम से जाना जाता था। जैसे कि हमारा चिश्ती सिलसिला है, ऐसी सुहारवादी सिलसिला हुआ करता था। इस तरीके से और भी बहुत सारे सिलसिले हुआ करते थे जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। देखो 12वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है, भारत के अंदर बहुत सारे सूफी समुदायों में चिश्ती सिलसिले सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे। मतलब बहुत सारे सूफी समुदाय भारत के अंदर आते हैं, उन सब में क्या होता है, चिश्ती संप्रदाय जो था, चिश्ती सिलसिला जो था, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा था। उन्होंने स्थानीय परिवेश को अपनाया, मतलब जो वहाँ का एनवायरमेंट है, स्थानीय एनवायरमेंट है भारत का, उस चीज को उन्होंने अपनाया और भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपनी परंपराओं में उन्होंने शामिल करने की कोशिश करी थी। देखो चिश्ती सिलसिले के जो मुख्य उपदेशक है उनके बारे में यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे मेन आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनकी मृत्यु का वर्ष आपको याद रखना है और इनकी दरगाह कहाँ पे वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। चिश्ती खानकाह में जीवन। तो शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में थी। देखो जो आपको निजामुद्दीन औलिया की दरगाह देखने को मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिल जाती है? ग्यासपुर में। ठीक है, दिल्ली के अंदर ही। संरचना कई छोटे कमरे थे भाई, यहाँ पर एक बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना कहते हैं। सहसवासी और अतिथि यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा सहवासियों में भाई शेख का जो परिवार है वो यहाँ पे रहा करता था। सेवक हो गए, उसके अनुयायी हो गए, वो सारे इसके अंदर रहा करते थे। जो हमारे शेख हैं वो एक छोटे कमरे में रहा करते थे और मेहमानों से सुबह शाम मिलाप करते थे। आंगन हमें गलियारों से घिरा देखने को मिलता है और खानकाह चार दीवारी से सुरक्षित हुआ करता है। ठीक है, मंगोल आक्रमणों के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में ही शरण ली थी। खानकाह में सामुदायिक रसोई हुआ करती थी जहाँ पे लंगर चलती रहती थी। इसके अलावा जो फतुआ मिला करती थी, फतुओं का सिंपल से मीनिंग होता है बिना मांगी खैर, मतलब अपनी इच्छा से को किसी कुछ दान में दे दिया करता था। उन्हीं चीजों के थ्रू यहाँ पे लंगर वंगर जो है वो चला करते थे। यहाँ सुबह से रात तक विभिन्न तबके के लोग आते थे। मतलब भाई ऐसा नहीं था कि कोई एक ही तबके के लोग, कोई विशेष लोग ही आया करते थे, ऐसा नहीं था। अमीर लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, सिपाही हो गए, गुलाम हो गए, गायक हो गए, व्यापारी हो गए, कवि हो गए, राहगीर हो गए, धनी निर्धन, हिंदू जोगी कलंदर, सब लोग यहाँ पे आया करते थे। ठीक है भाई, लोग अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने या विवादों में शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। मिलने वाले कवि अमीर हसन सिजी, अमीर खुसरो, दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी भी यहाँ पर आ चुके थे। भाई कितने बड़े बड़े नाम है। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी इनका नाम भी आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये लोग भी यहाँ पर आया करते थे। इन सभी ने शेख के बारे में लिखा। खानकाह के व्यवहार, शेख के सामने झुकना, पानी पिलाना, दीक्षितों का सिर मुड़ना, यौगिक व्यायाम, ये व्यवहार स्थानीय परंपराओं के आत्मसम्मत को दर्शाते हैं। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसनी की, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में खानकाह स्थापित करने को भी उन्होंने भेज दिया था। इससे चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार, संस्थाएं और शेख की ख्याति चारों तरफ क्या हो रही थी? फैलती जा रही थी। शेख और उनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो उनकी दरगाह पे आया करते थे और अनेक तीर्थयात्री भी वहां पर आने लगे। अब ये चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, ये जियारत परंपरा, देखो सूफी संतों की दरगाह पे जियारत की परंपरा पूरे इस्लामी संसार में रही है। जियारत का सिंपल से मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। मान लो ये दरगाह है तो यहाँ पे जब दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो यही इसका मतलब होता है जियारत करना। ठीक है, मतलब अपने तीर्थ स्थलों की एक तरीके से दर्शन करना। इसका मेनली जो मोटिव हुआ करता था वो संतों के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत प्राप्त करना, मतलब अपने संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये होता था जियारत का मेन मोटिव। 700 वर्षों से विभिन्न संप्रदायों और समुदायों के लोग चिश्ती संतों की दरगाह पे जाते रहे हैं। 5 महान चिश्ती संतों में सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। ठीक है,
जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। देखो एमसीक्यू में पूछा जाता है गरीब नवाज किसे कहा जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी को कहा जाता है गरीब नवाज। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इसका पहला लिखित उल्लेख मिलता है और यह दरगाह शेख सदाचरित धर्मनिष्ठ तथा राजसी संरक्षण के कारण ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध हुई। क्योंकि भाई बहुत सारे राजा महाराजा जो है वो इसकी दरगाह पर आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह की जियारत की थी। मतलब इस दरगाह की दर्शन सबसे पहले किस शासक ने किए थे, तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, बाद में मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने भी इसकी जियारत की थी और इसकी इमारत भी बनवाई थी। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, इसलिए अनेक यात्री हो गए वो भी यहाँ पर आया करते थे। 16वीं शताब्दी में भाई जो हमारा अकबर था उसने भी यहाँ पर, भाई अकबर तो भाई इस दरगाह का मतलब इतना फैन हो गया, मतलब इतना उसे अच्छा लगा, या फिर मान लो उसकी विश विश जो भी मतलब वो इच्छाएं अपनी प्रकट करता था वो यहाँ पे उसकी पूरी हुआ करते होंगे एक तरीके से। इसलिए उसने तो भाई लगभग लगभग 14 बार यहाँ की यात्राएं की है। ठीक है, 14 बार उसने जियारत यहाँ पर की है। तो ये चीज एमसीक्यू में पूछ ली जाती है कि अकबर ने कितनी बार यहाँ पे जियारत की है, इतनी मतलब कितनी बार यहाँ पर आया अजमेर शरीफ या फिर अजमेर दरगाह पे या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, तो वो लगभग लगभग 14 बार यहाँ पर आया है। ठीक है भाई, अब कव्वाली और उपासना, देखो कव्वाली का मतलब आपको आपने सुने हुआ है ना, जैसे कव्वाली गाते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह की कव्वाली हुआ करती है, मतलब कुछ ना कुछ तरीके अलग अलग तरीके के गीत हुआ करते हैं, वो लोग गाया करते थे, उसे कव्वाली कहा करते हैं। ठीक है, इसमें नृत्य हो गया, संगीत हो गया, ये सारी भी जियारत का हिस्सा हुआ करती थी। मतलब यहाँ पे भाई अपने संत का, अपने गुरु का या फिर अपने सूफी संत की दरगाह पे घूमना, उनके दर्शन करना, उनकी आराधना करना, पूजा करना कहीं ना कहीं, है ना, ये सारी क्या है, जियारत है। उसके साथ साथ जो नृत्य हो रहा है वहां पे, जो संगीत गाया जा रहा है, ये सब भी जियारत का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, विशेष रूप से क्वालो द्वारा, क्वालो कौन थे, जो गीत को गाया करते थे, जो संगीत को गाया करते थे, उन्हें क्या कहते थे, कव्वालो कहा करते थे। ठीक है, क्वालो द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान में गुणगान से परम आनंद की भावना उत्पन्न होती थी। सूफी संतों के उपासना के लिए जिक्र, ईश्वर का नाम जप हो गया, समा आध्यात्मिक संगीत हो गया, इन सारी चीजों का भी काफी इंपॉर्टेंस हुआ करता था। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व यह दर्शाता है कि उन्होंने स्थानीय भक्ति परंपरा को भी अपनी परंपरा में शामिल कर लिया था कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, अब भाषा और संपर्क, देखो स्थानीय भाषा और साहित्य, देखो चिश्तियों ने सभा में स्थानीय भाषा अपनाई और दिल्ली में वो हिंदी में बात किया करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदी लैंग्वेज का यूज भी करना स्टार्ट कर दिया था। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे बाबा फरीद थे, उन्होंने भाई क्षेत्रीय भाषा में अपनी काव्यों की रचना करी और उनकी रचनाओं को कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में भी जोड़ा गया। सूफी मसनवी परंपरा, देखो कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी जिसे मसनवी कहा जाता था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मसनवी क्या था, तो भाई सूफी संतों द्वारा लिखी गई लंबी कविताएं, उन्हें मसनवी कहा जाता था। ठीक है, इनमें ईश्वर के प्रति प्रेम हो गया, मानवीय प्रेम हो गया, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता था। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत की रचना पद्मनी और रत्नसेन की प्रेम कथा पर आधारित है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत है, इसकी रचना जो है बेसिकली पद्मनी और रत्नसेन की प्रेम कथा पर आधारित है। इसके अंदर जो कैरेक्टर है उनका क्या नाम है, एक पद्मनी और दूसरा रत्नसेन। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक मूवी भी देखी होगी, जो पद्मावत मूवी देखी होगी, वो इसी बुक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है भाई, खानकाह में समा के दौरान इन काव्यों का वाचन किया जाता है, मतलब इन्हीं चीजों के बारे में, इन्हीं चीजों को गाया जाता है खानकाह के अंदर। इसके अलावा दक्कनी सूफी कविता, देखो सूफी कविता की एक भिन्न विधा बीजापुर क्षेत्र में विकसित हुई। यह दक्कनी में लिखी छोटी कविताएं हुआ करती थी। इनका सृजन 17 से 18वीं शताब्दी के बीच में चिश्ती संतों ने किया होगा। ठीक है भाई, सामाजिक संदर्भ, देखो ये कविता प्राय औरतें घर पर काम करते समय, जैसे चक्की पीसते समय, चरखा काटते समय, ये वाली कविता गाया करती होंगी। ठीक है, कुछ रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में भी लिखी गई है। ठीक है, लोरीनामा समझ लोरी गाते हो, जैसे माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती इस तरीके से, या फिर शादी के टाइम पे जो गाने गाए जाते होंगे, इस तरीके से कविताएं लिखी गई थी। भक्ति परंपरा का प्रभाव, देखो इस क्षेत्र में सूफी पहले से प्रचलित थे और भक्ति परंपरा यहीं से ज्यादा प्रभावित होने लगी थी। लिंगायतों ने कन्नड़ वचन और पढ़रपुर संतों के मराठी अभंग का उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में अपनी जगह बनाने में सफल होने लगा था। अब सूफी और राज्य, अब सूफी संतों के बारे में और उनके साथ राज्यों के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले चिश्ती संप्रदायों की विशेषता, तो कुछ चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत है ना, वो अपना जीवन बिल्कुल भाई संयम से जिया करते थे और एकदम सादगी भरा जीवन। ये नहीं था कि मतलब लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा शो ऑफ करना है, पैसे खर्च करने हैं, वो करना है, वो भाई संत है एक, तो सीधी सी बात है। और ये संत और भी ज्यादा अच्छे इसलिए हुआ करते थे क्योंकि अपनी लाइफ में कोई ज्यादा शो ऑफ करने की चीज नहीं किया करते थे। एकदम सिंपल सी लाइफ जीना, एकदम सादगी से भरा जीवन अपना जीने की कोशिश ये लोग किया करते थे।
ये लोग भाई सत्ता से दूर रहने की कोशिश किया करते थे, पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि वो राजनीति से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो सत्ता से दूर रहने की बात ज़रूर कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति से पूरी तरह से दूर हो जाएँगे। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब ऐसा महसूस होगा कि अब उनकी भी ज़रूरत है पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी राजनीति के अंदर कहीं न कहीं ज़रूरत है या कुछ गलत हो रहा है, तो वो पार्टिसिपेट तब वो ज़रूर हिस्सा इसमें लेंगे। वो शासकों से मिलने और उनके अनुदान को स्वीकार करने में भी कभी संकोच नहीं करा करा करते थे। मतलब वो शासक मान लो कि राजा-महाराजा उनसे मिलने आया है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं मना कर रहा हूँ कि मैं आपसे ही मिलूँगा, मैं पॉलिटिक्स से दूर है, मैं राजा-महाराजाओं से नहीं मिल सकता, मैं सिर्फ़ जनताओं से मिलता हूँ, मैं प्रजा से मिलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो राजा-महाराजाओं से मिला भी करते थे और उनके द्वारा जो दान-वान दिया जाता था, जो भेंट दी जाती थी, उन्हें स्वीकार भी किया करते थे। सुल्तानों और सूफी संतों का संबंध। देखो, सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे सूफी संतों को अनुदान या भेंट देता था। देखो, ऐसा नहीं था कि अगर कोई संत ये कहेगा कि हमें कुछ दे दो दान में, तभी जाके ये जो राजा महाराजा दान में देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। राजा महाराजा अपनी इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से इन संतों को दान दिया कर देते और इन दान को, इन भेंट को ये सूफी संत स्वीकार भी किया करते थे। ठीक है, इन खानकाहों को भूमि दान में दी जाती थी। साथ ही दान संबंधी न्यास भी स्थापित किए गए ताकि धार्मिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जा सके। धन और खर्च। देखो, सूफी संत दान को धन संपत्ति के रूप में स्वीकार करते थे। मतलब जो दान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं धन संपत्ति के रूप में दिया जा रहा है, परंतु ये धन साधन व स्वयं के भरण पोषण की बजाय, मतलब ये नहीं कि ये जो धन संपत्ति दी गई है इसका यूज वो अपने काम के लिए, अपनी चीजों के लिए यूज करे। नहीं, इन सारी चीजों का यूज वो बेसिकली लोगों के रहने पीने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनकी रहने की व्यवस्था कराने के लिए, समा कराने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इनका यूज़ वो बेसिकली किया करते थे। इससे उनके नैतिक अधिकार और आम जनता में उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ने लगी थी। ठीक है? अब सत्ता संघर्ष। देखो, सुल्तान उलमा द्वारा शरिया लागू कराने की मांग को ठुकरा दे। तो भाई देखो, उलमा मैंने आपको बता ही दिया था, धर्म के ज्ञाता हुआ करते थे और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि ये लोग शरिया को लागू करवाएंगे शासक के द्वारा, राजा के द्वारा अपने राज्य में। पर जो सुल्तान भाई क्या करे, भाई सुल्तान के जो राज्य है उसके अंदर जो जनता रह रही है वो ऐसा तो है नहीं सिर्फ इस्लाम वाली है, मुसलमान वाली है। भाई उसके अंदर मुसलमान रह रहा है, हिंदू रह रहा है, जैन रह रहा है, बुद्ध रह रहा है, पारसी रह रहे हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सब लोग शरिया को थोड़ी मानेंगे। तो ऐसे में जो सुल्तान हुआ करते थे वो उलमा द्वारा जो शरिया की मांग हुआ करती थी, शरिया को लागू करवाओ, इस चीज को सुल्तान लोग ठुकरा दिया करते थे, मना कर दिया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश प्रजा भाई इस्लाम धर्म को मानने वाली थी नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है ना भाई। ऐसे समय में सूफी संत शासकों के लिए सहारा बन जाया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई जो सूफी संत हुआ करते थे ये भी तो कहीं ना कहीं भाई इन चीजों को नहीं माना करते थे कि भाई इतना कठोर तरीके से इन सारी चीजों को पालन करो, शरिया को लागू कराओ या शरिया को मानो। मतलब इन चीजों को कहीं ना कहीं ये लोग विरोध करने की कोशिश ही किया करते थे और चीजों को अपने एक्सपीरियंस पे, अपने खुद के अनुभवों के अकॉर्डिंग मानने की कोशिश ये लोग किया करते थे। ये संत शरिया की कठोर व्याख्या पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस को इन्होंने सही माना था कि पहले खुद एक्सपीरियंस करो, खुद चीजों को समझो, उसके बाद किसी भी चीज को फॉलो करो। दरगाह और खानकाह का महत्व। देखो, औलिया को मध्यस्थ माना जाता था। औलिया कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो औलिया को मध्यस्थ माना जाता था जो लोगों के एहाकी और आध्यात्मिक दिशा में सुधार लाने का कार्य किया करते थे। जो शासक लोग हुआ करते थे वो अपनी कब्रों को सूफी दरगाह और खानकाह के पास बनवाना चाहते ताकि उनके साथ आध्यात्मिक संबंध जुड़ता रहे। तनाव के उदाहरण। देखो, सूफी संत और सुल्तानों के बीच सत्ता संघर्ष के उदाहरण भी मिलते हैं। दोनों ही आचारों पर जोर देते थे, जैसे कि झुककर प्रणाम करना या कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेख को आडम्बरों पदवी से भी संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेक कहा जाता था। देखो, कभी कभार क्या हो जाता था ना, ये जो हमारे सूफी संत हो गए, राजा हो गए, इनके बीच में टकराव भी देखने को मिल जाता है। कैसे? देखो, होता क्या था, एक तो ये सूफी संत है और एक ये हमारे राजा जी है। अब इस सूफी संत के पास कोई आएगा तो भाई जाहिर सी बात है उसे जैसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। पर ये राजा आ रहा है, अब राजा भाई किसी के आगे कैसे झुक जाएगा? सब लोग राजा के आगे आगे झुकते हैं, राजा किसी के आगे झुक जाएगा, है ना? तो ये चीज हुआ करती थी, ये चाहता था कि ये मेरे आगे झुके और ये चाहते थे कि ये मेरे आगे झुके। तो ऐसे में इनके बीच में आपस में टकराव जो है वो भी देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो बस भाई, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है ना वो आता है हमें कबीर। अब यहाँ से हमें 3 जनों के बारे में पढ़ना है, एक कबीर के बारे में पढ़ना है, हमें एक गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना है और एक हमें हमें मीराबाई जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 3 चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। कबीर का जो जन्म हुआ था वो 1398 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी के अंदर हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनके गुरु का नाम आपसे अगर पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम रामानंद था और कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। मतलब इनका जो एज रही होगी वो कब कब तक की रही होगी?
120 वर्षों तक की, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ जो वर्ष जो है वो कहाँ पे बिताए थे, मगध में बिताए थे और वहीं चिरनिद्र हो गए थे। मतलब इनकी जब मृत्यु भी हुई थी, जो इनकी डेथ हुई थी, जो उनकी मौत हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, मगध के अंदर ही हुई थी, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने 3-4 चीजें समझी। इनका जन्म कब हुआ था, 1398 में हुआ था। इनके गुरु कौन थे, रामानंद थे। इनकी जो आयु थी वो लगभग 120 वर्ष की थी और इन्होंने अपना जीवन के अंतिम वक्त कहाँ पे बिताया, मगध में बिताया था, ठीक है। देखो भाई, कबीर जी जो है ना हमारे, ये क्रांतिदर्शी कवि थे। वे क्रांतिदर्शी कवि क्या होता है, इन्होंने समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, जो गलत चीजें थी, उनका खुल के विरोध करा, मतलब बहुत विरोध करा है। और ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का विरोध करा, किसी एक विशेष वर्ग का विरोध करा। इन्होंने समाज में व्याप्त जो भी कमियां थी, जिन जिन लोगों में कमियां थी, उन सभी का इन्होंने खुलकर विरोध करा। जैसे जैसे कि इन्होंने भाई हिंदू धर्म के अंदर जो कमियां थी, उनका विरोध करा। उसी तरीके से जो इस्लाम धर्म के अंदर कमियां थी, उनका भी इन्होंने खुलकर विरोध करा। मान लो ये हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के जो कमियां, उनका इन्होंने बुराइयां गिनवाई, उनके बारे में कमियां क्या क्या, उन चीजों को गिनवाया। उसी तरीके से मुसलमानों के अंदर जो कमियां थी, उन सारी चीजों को बताया, उन सारी चीजों को, कमियों के बारे में बताया। तो इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं एक क्रांतिदर्शी कवि जो है वो कहा जाता है। इन्होंने समाज के अंदर जो भी कमियां थी, जिन जिन चीजों में कमियां थी, उन सारी कमियों को दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं की थी। तो भाई कवि 14वीं से 15वीं शताब्दी के अप्रीतम संत कवियों में से। उनके जीवन और काल का अध्ययन मुख्य रूप से उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनेक कारणों से कठिनाई आई है। देखो कबीर जी की जो भी हमें रचनाएं मिलती है, वो उन्होंने खुद कभी नहीं लिखी है। उनकी सारी रचनाएं उनके फॉलोवर्स द्वारा, उनके चेलों द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है भाई। और एक दो चीज और, कबीर जो एक निर्गुण संत थे, निर्गुण भक्ति के संत थे। जैसे अभी हमने सबसे ऊपर निर्गुण और सगुण पढ़ा था ना, तो जो हमारे कबीर जी हैं, वो हमारे निर्गुण संत हैं। मतलब वो एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, ठीक है। और वो ये भी मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और वो निराकार ईश्वर है। अब कबीर बानी का संकलन देखो, कबीर की बानी का 3 प्रमुख परंपराओं में संकलित किया गया है। सबसे पहली हमारी बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश में संरक्षित है। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली, ये राजस्थान के दादू पंथियों द्वारा लोगों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा उनके पद हैं जो कि ग्रंथ साहिब में शामिल है, ठीक है। 3 जगहों पे कबीर के बारे में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हमारा बीजक हो गया, उसके अलावा कबीर ग्रंथावली हो गई, इसके अलावा ग्रंथ साहिब है, ठीक है। इसके अंदर भी कबीर की वाणी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो संकलित की गई है, इनकी मृत्यु के बाद ही ज्यादातर इसमें हमें देखने को मिलता है कि इनकी मृत्यु के बाद ही सारी चीजें संकलित की गई थी। अब इनकी भाषा और अभिव्यक्ति शैली, देखो कबीर की जो रचनाएं हैं, ये विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न बोलियों में हमें देखने को मिलती हैं। इसमें से कुछ निर्गुण संतों की विशिष्ट बोली में लिखी गई हैं और उलटबासी शैली में रोजमर्रा के अर्थ उलटकर परम सत्य की कठिनाई को व्यक्त किया गया। उलटबासी का सिंपल मतलब उल्टी लिखी गई कविता है। उल्टी लिखी गई कविताओं को उलटबासी कहा जाता है, ठीक है। परम सत्य का वर्णन देखो भाई, कबीर ने भाई परम सत्य को जानने के लिए भाई सिंपल से कहा कि ईश्वर जो है वो एक है। किसी को मल्ला कह रहे हैं, किसी को विष्णु कह रहे हैं, किसी को शिव कह रहे हैं, किसी को जीसस कह रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग धर्मों में ऐसा, अब ऐसा तो होगा नहीं भाई कि अलग अलग ईश्वर होंगे या फिर बहुत सारे ईश्वर होंगे। ईश्वर कहीं ना कहीं होगा तो एक, तो हम कहीं ना कहीं उसी को अल्लाह कह देते हैं और इसी को ईश्वर कह देते हैं, ठीक है। परम सत्य जो है वो एक ही है, ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं एक है। इस्लामी परंपरा में हम उसे ही अल्लाह कह देते हैं, खुदा कह देते हैं, हजरत कह देते हैं, पीर कह देते हैं। और वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अलग कह देते हैं, निराकार कह देते हैं, ब्रह्म कह देते हैं, आत्म कह देते हैं, ठीक है भाई। अब विचारों का विरोधाभास, तो कबीर की रचनाओं में विरोधात्मक विचार भी देखने को मिलते हैं। कुछ कविताएं एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करती हैं, वही कुछ पद सूफी सिद्धांत का उपयोग हिंदू परंपरा के नाम पर नाम सिमरन को व्यक्त करने में। तो वो कबीर में हमें कई बार विरोधाभास भी देखने को मिल जाता है। कबीर के जो रचनाएं में देखने को मिलती है, हमें कुछ कविताएं वहां पे ऐसे मिलती हैं जिसमें वो एक ईश्वरवाद का सपोर्ट करते हैं और मूर्ति भंजन का भी समर्थन करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा को भी वो मना करते हैं ना, और एक ईश्वरवाद को तो वो फॉलो करते ही करते हैं ना। इसके अलावा कुछ पद हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें वो जो नाम सिमरन है, नाम जप है, इसको भी काफी प्रमोट करते हैं, इसको भी मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं। कबीर की प्रेरणा देखो, ये कबीर जो है ना, एक ऐसे संत थे या फिर कहीं ना कहीं ऐसे फिलोसोफर थे, एक ऐसे दार्शनिक थे जो समाज के अंदर धार्मिक सामाजिक कुरीतियां थी, गलत चीजें थी, उनको जागरूक करने का काम किया। उनके बारे में लोगों को बताने का कहीं न कहीं काम किया। और ऐसा नहीं कि बायस हो के किसी एक वर्ग के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं। समाज में जो-जो कुरीतियाँ जिस-जिस वर्ग में थी, जिन-जिन लोगों में थी, उन सभी को उन्होंने बताने की कहीं न कहीं कोशिश की है। विरासत पर विवाद देखो,
कबीर के जन्म को लेकर ना आज तक विवाद चला आ रहा है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस चीज को लेके विवाद आज भी चला आ रहा है। कुछ जीवनियों में उन्हें जन्म से हिंदू बताया जाता है, जबकि उनका पालन मतलब उनका जो मतलब जन्म तो उनका हिंदू परिवार में हो गया, पर उनका जो पालन पोषण हुआ है वो एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ, जो कि एक जुलाहा था। ठीक है भाई, और इन्हीं जीवनियों के अंदर उनका गुरु किसे बताया गया है? रामानंद जी को। ठीक है, मतलब कबीर के गुरु कौन है? रामानंद जी। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ? एक हिंदी परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण किसने किया था? एक मुसलमान परिवार ने। अब ये भाई चीजें सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों को पूरी तरीके से सही जो है वो नहीं माना जा सकता है। ठीक है भाई, ये हमने कबीर के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे गुरु नानक जी। इनका पहले परिचय देख लेते हैं। देखो, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ है वो 29 नवंबर 1969 तलवंडी जिला वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम है भाई तृप्ता देवी, इनके पिता का नाम है कल्याण चंद या फिर मेहता काली। ठीक है, ये इनके पिता का नाम है। देखो, बाबा गुरु नानक, इनका टेम्परेरी लिखा ही पड़ा है। इनका जन्म ननकाना गांव में हुआ था। ये जो हमारा तलविंडी है इसी को ननकाना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ननकाना गांव में हुआ था, पंजाब में हुआ था। पंजाब हमारा आज वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा होता पंजाब का, उस वाले पंजाब। इनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था और उन्हें भाई फारसी पढ़ने का काफी शौक था। वो एक लेखाकार भी थे और उन्होंने लेखाकार के लिए एक ट्रेनिंग भी ली थी। ठीक है, उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था, किंतु वो अधिक समय सूफी संतों के साथ, भक्तों के साथ, इनके साथ बिताने की कोशिश किया करते थे। और उन्होंने दूर दराजों की यात्राएं भी की हुई थी। ये मतलब अलग अलग जगहों पे वो घूमे हुए थे। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे वो घूमे हुए थे। अपना मेनली जो टाइम वो स्पेंड किया करते थे किसके साथ किया करते थे? सूफी संतों के साथ। ठीक है भाई, विचार और उपदेश। देखो भाई, बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। देखो, हमें जो कबीर जी थे वो भी निर्गुण भक्ति के संत हुआ करते थे। उसी तरीके से जो हमारे गुरु नानक जी हैं वो भी निर्गुण भक्ति के संत है। ठीक है भाई, उन्होंने भी निर्गुण भक्ति का ही प्रचार प्रसार किया। वो यज्ञ, मूर्ति पूजा, अनुष्ठानिक कर्मकांड, इन सारी चीजों का विरोध किया करते थे। इन सारी चीजों को खराब आडंबर माना करते कि ये सारी चीजें सही नहीं है, इन चीजों को नहीं फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, हिंदू और मुसलमान धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नकार दिया था। उनके अनुसार परम रब का कोई लिंग नहीं है, कोई आकार नहीं। मतलब वही जैसे निर्गुण भक्ति में बताया जाता है कि ईश्वर का आकार नहीं है, ईश्वर जो है वो निराकार है, ना ही उसका कोई जेंडर है। ठीक है भाई, उपासना का तरीका, यो गुरु नानक ने सरल उपासना का तरीका बताया, वो था नाम जप। अपने भगवान का, अपने ईश्वर का निरंतर नाम जपते रहो, यही ईश्वर की भक्ति, यही ईश्वर की पूजा है। ठीक है भाई, भगवान का नाम जपना। अनुयायियों का संगठन। देखो, गुरु नानक ने अनुयायियों को संगत सामुदायिक उपासना में संगठित किया। ठीक है, एक सामुदायिक एक संगठन बनाया बेसिकली। और अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसन किया। मतलब गुरु नानक जी जो सबसे पहले थे, इन्होंने अपने अनुयायियों को एक संगत में स्थापित किया, एक संगत में संगठित कर दिया है ना। उसके बाद और अपने बाद इन्होंने किसे गुरु पद पे बैठाया? अंगद को। ठीक है, सामूहिक पाठ का नियम निर्धारित किया कि हमेशा सामूहिक पाठ किया जाना चाहिए। अनुयायी अंगद को गुरु पद पर आसीन किया और यह परंपरा लगभग लगभग 200 वर्षों तक चली आई। अब गुरु ग्रंथ साहिब और खालसा पंथ, देखो उनकी और उनके उत्तराधिकारियों की बानी, मतलब जो उनके और उनके उत्तराधिकारी जो इनके और उनके पास जो और अन्य गुरु आए, उनके विचारों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। मतलब आदि ग्रंथ नाम से एक बुक है, उनके अंदर गुरु नानक जी हो गए, उनके बाद जो अन्य गुरु आए, उन सभी के विचारों को उसके अंदर लिखा गया। उन विचारों के अंदर, उन बुक के अंदर उन विचारों को इकट्ठा किया गया, लिखा गया। ठीक है, जिसे गुरुबानी कहा गया। ठीक है, मतलब गुरु के द्वारा बताई गई विचार या फिर गुरु के द्वारा बताई गई बानी। अब गुरु अर्जन देव, देखो सिखों के पांचवे जो गुरु थे, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। दूसरे गुरु कौन थे? अंगद देव जी। और तीसरे जो गुरु थे वो थे हमारे अर्जुन देव जी। ठीक है, तो सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करवाई। इन्हें गुरुबानी कहा जाने लगा। ठीक है, गुरुबानी का सिंपल मीनिंग गुरु के द्वारा बताई गई चीजें। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाएं भी शामिल कर दी और फिर इस ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया गया। ठीक है, जब सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या करते हैं, वो नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाएं भी इस ग्रंथ साहिब के अंदर लिखवा देते हैं। उसके बाद इसका नाम पूरी तरीके से पड़ जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। एक होता है हमारा खालसा पंथ। एक खालसा पंथ क्या होता है? देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ सिंपल मीनिंग पवित्रों की सेना, इसकी नींव डाली थी। और उनके लिए उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन करा कि बिना कटे केश होने चाहिए, कृपाण होना चाहिए, कच्छ होना चाहिए, कंघा होना चाहिए
और लोहे का कड़ा होना चाहिए। देखो, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हमारे सिख भाई होते हैं, जो सिख लोग होते हैं, वो अपने बेसिकली बाल-वाल नहीं कटवाते हैं सिंपली, और एक पग पहनते हैं, है ना? पग पहनते हैं, तो बिना कटे केस होने चाहिए इन लोगों के, कृपाण होना चाहिए। कृपाण का मतलब चाकू हो गया, और कच मतलब हाफ कच्चा हो गया, कंघा हो गया, लोहे का कड़ा हो गया। ये चीज़ें होनी चाहिए एक खालसा पंथ के सैनिक के पास, ठीक है भाई? ये हमारे गुरु नानक जी थे। नेक्स्ट हमारी जो है वो हमारी मीराबाई। भाई सॉरी, इसके लिए इमेज ये थोड़ी नीचे चली गई है, इसके लिए सॉरी। सबसे पहले मीराबाई जी का परिचय देख लेते हैं। तो देखो भाई, मीराबाई लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी की भक्ति परंपरा की सबसे फेमस महिला कवित्री संत जो है वो मानी जाती है। जितनी भी भाई महिलाएं संत हुए, उन सब में सबसे ज्यादा अगर फेमस कोई संत है तो वो हमारी मीराबाई जी ही है, ठीक है? उनकी जो हमें जीवनी देखने को मिलती है, वो मेनली उनके द्वारा रचे गए जो भजन है उनके ऊपर ही बेस्ड हमें देखने को मिलती है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते आई है। सबसे पहले उनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो भाई देखो, मीराबाई का जो जन्म है वो मारवाड़ के मेरठ जिले के एक राजपूत परिवार के अंदर हुआ था, ठीक है भाई? वो एक राजपूत परिवार में था, तो कहीं ना कहीं वो एक राजघराने से संबंध रखती थी, ठीक है? वो एक राजकुमारी थी, तो समझ रहे हो, एक अमीर अच्छे खासे घर से थी वो। उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया कुल में उनकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। मतलब जो उनकी शादी हुई थी वो सिसोदिया वंश में हुई थी, वो भी उनकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं थी शादी-वादी करने की, पर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी जो है वो सिसोदिया वंश के अंदर कर दी गई थी। यह विवाह परंपरागत सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। मेनली देखो, उस समय में जो शादियाँ हुआ करती ना राजा-महाराजाओं में, वो कहीं न कहीं एक राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने के लिए की जाती थी। राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने के लिए कैसे-कैसे? मान लो ये एक राजा-महाराजा है, ये राजा-महाराजा है, इनका एक राजकुमार है, इनकी एक राजकुमारी है, तो ये दोनों आपस में शादी करवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, अब ये दोनों परिवार जो हैं कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप में आ गए, एक संबंध में आ गए। अब ये दोनों आपस में युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अब कहीं न कहीं दोनों आपस में जुड़ के रहेंगे, और कोई दूसरा अगर आएगा तो दोनों एक-दूसरे की सहायता करेंगे। तो ये राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी पुराने समय में शादियाँ जो है वो करवा दी जाती थी। अब भक्ति और विरोध, देखो मीराबाई ने परंपरागत पत्नी और माँ के कर्तव्य को निभाने से इनकार कर दिया और भगवान कृष्ण को अपना एकमात्र पति मान लिया था। उनके ससुराल वालों ने इन्हें विष देने की कोशिश की, लेकिन वो राजवान छोड़कर एक परिव्रजरी का संत बन गई। तो देखो भाई, मीराबाई भाई बचपन से ही भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। मतलब उनकी बहुत पूजा-वूजा किया करती थी, उन्हीं की भक्ति में मतलब हमेशा लीन रहा करती थी। पर भाई उनके परिवार वालों ने भाई एक समय में आके भाई उनकी शादी करवा दी, वो भी इनकी इच्छा के विरुद्ध। देखो मीराबाई जो थी ना, उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, अपना पति परमेश्वर मान लिया था, और वो किसी और से शादी जो है वो नहीं करना चाहती। और उनका जो परिवार था, जो उनकी फैमिली थी, वो इस चीज़ को भाई नहीं मानती थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या हुआ, उनकी शादी किससे करा दी? सिसोदिया वंश में करवा दी थी। पर भाई मीराबाई तो भाई अपना पति किसे मान चुकी है? भाई भगवान कृष्ण को मान चुकी है, वही उनके पति है, वही उनके परमेश्वर है, वही उनके सब कुछ है। तो ऐसे में वो अपना पत्नी का जो कर्तव्य है, जो माँ का कर्तव्य है, उसे नहीं निभा पा रही थी, और उसे निभाने से उन्होंने इनकार कर दिया था और भगवान कृष्ण को क्या मान लिया था? अपना पति परमेश्वर। तो ऐसे में क्या होता है भाई, उनके जो ससुराल वाले हुआ करते थे ना, वो भाई इस चीज़ से भाई क्रोध में हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों? तो हमारी बात क्यों नहीं मानेगी, वो क्यों नहीं मानेगी, हमारे कहना क्यों नहीं मानेगी? इस तरीके से करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उस ससुराल वाले जो होते हैं मीराबाई के, वो उन्हें विष देने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़हर देने की कोशिश करते हैं, और शायद से ज़हर दे भी देते हैं। ऐसी स्टोरियाज़ हैं, ठीक है? पूरी रियलिटी तो किसी को नहीं पता है ना, तो ज़हर देने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई ज़हर से बच भी जाती है, ठीक है? और वो राजभवन को छोड़ देती है, राजभवन का परित्याग कर देती है और चली जाती है एक नॉर्मल सी लाइफ़ जीने, और एक महिला संत बन जाती है। जीवनचर्या, देखो मीराबाई ने अपनी पति के राजमहल का ऐश्वर्य त्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि भाई उसका वहाँ पे कोई था ही नहीं, भाई उसे सब मारने की कोशिश ही तो कर रहे थे। तो ऐसे में मीराबाई ने भाई अपने पति का राजमहल का परित्याग कर दिया, उसे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन जो है वो विधवा के सफ़ेद वस्त्रों में बिताया, और एक सन्यासी, एक जोगिनी के रूप में बिताने की कोशिश करी, और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। गुरु और सामाजिक दृष्टि, देखो कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि उनके जो गुरु हैं, मीराबाई के गुरु किसे माना जाता है? रैदास जी को, ठीक है? तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास जी थे, ये आपको याद रखना है। और रैदास जी जो थे ना, एक चर्मकार थे। चर्मकार का मतलब चमड़े का काम किया करते थे। कहीं न कहीं मतलब नीची जाति से आते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है? इससे यह चीज़ स्पष्ट होती है कि मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया और समाज में व्याप्त भेदभाव को उन्होंने चुनौती दी। तो कहीं न कहीं हमें देखने को यही मिल रहा है कि मीराबाई भी जो है, वो भी जाति व्यवस्था को नहीं माना करती होगी, तभी तो वो भाई उन अपने गुरु किसे बना दे रही हैं? रैदास जी को, है ना? प्रभाव और विरासत,
देखो, हालांकि मीराबाई ने किसी निजी मंडल की स्थापना नहीं की, फिर भी उनकी भक्ति और रचनाएं आज ये प्रेरणा के स्रोत है। जैसे कि भाई बहुत सारे जो संत हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक अलग समुदाय, अपना एक संगठन बनाने की कोशिश करी। और मीराबाई के मामले में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इन्होंने कोई भी अपने एक समुदाय बनाने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। और उनके जो भक्ति के गीत है वो आज के समय में भी हमें देखने को मिलते हैं। उनके भजन विशेष रूप से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गरीब लोगों द्वारा आज भी गाए जाते हैं, जिन्हें समाज में नीची जाति का माना जाता है। तो बस भाई ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। इसके साथ-साथ अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।